मनोज ने पूछा है, यदि चेतना चित्त की सबसे उच्च परत है तो बुद्धि का स्थान कहाँ रखा जा सकता है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। चेतना के ठीक नीचे बुद्धि है, परती रचना की परिकल्पना की गई है, मॉडल है वो एक तरह का। तो हम ये जानते हैं कि बुद्धि शुद्ध होने के बाद चेतना आती है, अर्थात वो चेतना जो है वो एक तरह की बुद्धि है। ध्यान दीजिए, स्मरण, मेरे स्वरूप का स्मरण जो है एक तरह की बुद्धि है जो ज्ञान होने के बाद ही प्रकट होती है कि अरे हाँ, ये जो मनो शरीर और तरह तरह की वस्तुएं अनुभव मैं नहीं हूँ, ये बुद्धि तो कह रही है, लेकिन वो परिष्कृत हो चुकी है बुद्धि। जो अशुद्ध बुद्धि वो क्या कहती है, कहाँ से पैसा जुगाड़ूं, कैसे लोगों को धोखा दूं, किन संबंधों में मेरा फायदा है। ये भी बुद्धिमानी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं चतुराई है वो, चतुराई। बुद्धिमता नहीं कहेंगे उसे, विजडम नहीं कहेंगे, क्लेवरनेस कहेंगे। जोड़ तोड़ वाली बुद्धि है, कर रहा है कुछ उत्तरजीविता के लिए वो व्यक्ति। लेकिन जो परिष्कृत शुद्ध बुद्धि हो जाती है उसी में चेतना प्रकट होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा, ये है चेतना की परत। आप देख सकते हैं विकास क्रम में थोड़ी आगे है चेतना। बुद्धि पहले आती है, फिर वो शुद्ध होती है ज्ञान के कारण, गुरु के सत्संग के कारण, और फिर चेतना प्रकट होती है। वो भी कभी आती है जाती है, लोग रोते हैं कि मेरी चेतना नहीं रहती। तो देखिए, अब जिस लड़की से प्यार नहीं करेंगे वो किसी और के साथ ही चली जाएगी, है ना। उससे प्यार कीजिए, चेतना को अपने प्यार में फंसा लीजिए। उसे आकर्षित करना है, उसे ऑर्डर नहीं देना है, चलो आ जाओ, नहीं, खुद आनी चाहिए। अब याद रहेगा सबको। मैं वेद शास्त्रों से उदाहरण लाके दूंगा, किसी को याद नहीं रहता। दिव्य कांति ने कहा है, चेतना में रहते हुए अगर थोड़ी देर के लिए गुस्सा आए, कुछ देर के लिए मन दुखी हो जाए, फिर शांत हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये अपने आप धीरे धीरे ठीक होगा। देखिए, अब संपूर्ण चेतना में हो रहा है तो ठीक हो गया है, फिर अब और क्या ठीक होगा? ये वृत्तियां बंद होना प्रगति नहीं कहलाती। वृत्तियों पर नियंत्रण आना, कर्मों पर नियंत्रण आना प्रगति कहलाती है। तो आने दो गुस्सा, ये तो हमारी प्राकृतिक योग्यता है। गुस्सा, डर आदि आदि भावनाएं, विचार, इच्छाएं, ये प्रकृति की भेंट है, दिया गया आपको साथ में कि मनुष्य बन के जा रहे हो, हाँ ये भी ले जाओ साथ में, ये तो जियोगे कैसे? तो उनको फेंकना नहीं है, उनको फेंकना नहीं है, उनका उपयोग करना है। उनका उपयोग कैसे होगा? संपूर्ण चेतना होगी तभी उपयोग होगा, नहीं तो नहीं। तो आने दीजिए, जो भी आता है वो जाने दीजिए, जाता है। अगर चेतना में हो रहा है तो ठीक हो गया है, अगर नहीं हो रहा है और तरह तरह कर्म हो रहे हैं जो आपको दुख ही दुख दे रहे हैं, तो फिर ठीक करना पड़ेगा, तो ठीक करना पड़ेगा। मैं अनुभव करता हूँ, ये कोई मानसिक विचार भी हो सकता है। कैसे सही ज्ञान होगा कि मैं ही साक्षी हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर मानसिक विचार है तो इस विचार का दृष्टा कौन है? मैं अनुभव करता हूँ ये विचार है, बिल्कुल सही बात है। ये विचार मन में आया है, अब इस विचार का दृष्टा कौन है? इसका ज्ञान कैसे हुआ इस विचार का? इसका अनुभव हुआ कैसे? फिर अगर कोई अनुभव करने वाला नहीं है तो, अगर मैं साक्षी नहीं हूँ इस विचार की, तो फिर मैं कौन हूँ? फिर क्या मैं विचार हूँ जो कि आकर चला गया? तो क्या मैं भी चली गई? इस तरह से मनन कीजिए आप। बिना साक्षी के कोई विचार हो सकता है, कोई साक्ष्य हो सकता है, बिना दृष्टा के कोई दृश्य हो सकता है? इस बात पे मनन कीजिए। कस्तूरी ने कहा मैं हूँ, हाँ आप ही है। आप ही दृष्टा है, और इस तरह से दृष्टा स्वयं सिद्ध है। विचारों में ना ढूंढिए दृष्टा को, जगत में नहीं मिलेगा दृष्टा, मन में नहीं मिलेगा, शरीर में नहीं है, स्वयं सिद्ध है। ये कहते हैं कि कोई दृष्टा नहीं, वो सिद्ध हो जाता है। किसने बोला, किसने सुना, किसने जाना कि कोई दृष्टा नहीं है? जैसे सूरज स्वयं प्रकाशित है, उसको दिया नहीं दिखाना पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता दिए की रोशनी में कि सूरज कहाँ गया आज, वो सबको प्रकाशित करता है। उसी तरह दृष्टा है, उसको नहीं ढूंढना पड़ता, उसके प्रकाश में सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसके कारण हर अनुभव होता है। स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सिद्ध है। वस्तु में न ढूंढने, अनुभव में न ढूंढने, दृष्टा को अनुभव करता है। संभव ही अनुभव इसीलिए है क्योंकि उन अनुभवों को लेने वाला है, उनको ग्रहण करने वाला है। वो दृष्टा मैं हूँ और मैं ही अस्तित्व हूँ, अस्तित्व ही दृष्टा है, अलग से नहीं है। तबस्सुम ने कहा है, सपने में मैं बहुत ही कठिन परिस्थिति में हूँ और मैं इसमें चेतना आने का प्रयास कर रही हूँ, मेरी आँख खुल जाती है, इसका क्या कारण है? पहली बात तो ये, सपने की चिंता ही छोड़ दीजिए, जागृति में चेतना बनाए रखिए। जागृति में अधिक महत्वपूर्ण है। सपनों में क्या रखा है? आपका जीवन तो यहाँ पर है, जागृत अवस्था में, उसको साध लीजिए।
उसके बाद हम चिंता करेंगे सपनों की। अब फिर लोग कहेंगे मैंने क्यों बताया फिर सपनों प्रयोग करो, सूक्ष्म करो। देखिए, उनके लिए जिनमें की प्राकृतिक प्रतिभा है, विलक्षण प्रतिभा है, उनको नहीं रोका जा सकता, उनको नहीं रोकना चाहिए। और जिनको तकलीफ हो रही है तरह तरह की, उनको ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अपना समय बर्बाद न करें, आराम से सोइए रात में और दिन में जागृति में साक्षी भाव में रहने का प्रयास कीजिए। आनंद में है या नहीं, तबस्सुम को मैं पूछ रहा हूँ, आनंद अवस्था है या नहीं आपकी 24 घंटे, कि वहाँ भी तकलीफ ही है दिन में? हाँ, वो ज़रूरी है। मैं परम आनंद हूँ, अब मुझे सपनों की क्यों आवश्यकता है? उन अवस्थाओं के पीछे भाग के मेरा क्या होने वाला है? कि मैं परम आनंद से ऊपर कुछ हो जाऊंगा? मैं अंतिम हूँ, मैं परम। अब क्या आपके मन में ये इच्छा है कि सपने में ये अनुभव हो जाए, सूक्ष्म में अनुभव, ये इच्छा मात्र है, आध्यात्मिक उसमें कुछ भी नहीं। देखिए, जिनसे सरलता से हो जाता है, जो रुचिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जो उसको एक खेल की तरह, जैसे एक खिलाड़ी होता है सुबह शाम तक वो प्रैक्टिस करता है, वो थकता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं जो सुबह शाम तक मैदान में खेलता हूँ, भागता हूँ गेंद के पीछे, बड़ी कठिन परिस्थिति है क्या वो कहता है? कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, जंगलों में ऐसे निकल जाते हैं जंगली जानवरों के चित्र खींचने के लिए। क्या वो कहते हैं, अब बड़ी गुरुजी बड़ी कठिन परिस्थिति, पहाड़ चढ़ना पड़ जाता है मुझे? क्या वो ऐसा कहते हैं? उनका जीवन ही वही है, उनका जीवन ही जंगलों में भटकना है, पेड़ पौधों के फोटो खींचना है, सुंदर पक्षियों के लिए बैठे रहते हैं वो 1-2 घंटे। क्या वो कहते हैं कि मेरा जीवन नरकीय हो गया, ये तो पक्षी आता ही नहीं है, फोटो कैसे खींचूंगा? उनका पागलपन वही है, क्रेज हम कहते हैं, क्रेज। आपको ये हुआ या नहीं? नहीं, इतनी रुचि नहीं आई है, इतना पागलपन नहीं आया है, तो सपने में चेतना आने की तो बहुत कम संभावना है। सपना ही आ जाए बहुत है, फिर तो याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है फिर तो। देखिए, इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए इन प्रयोगों को। ये प्रयोग है, जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करता है, अब वो बैठा हुआ है, 3-4 साल हो गए उसके प्रयोग चल रहे हैं। क्या आपने देखा उसको शिकायत करते हुए कि मैं तो सारे काम धाम छोड़ के प्रयोग में बैठा हूँ, लेकिन बड़ी कठिन जीवन हो गया मेरा? तो नहीं, ये लालसा आनंद में होनी चाहिए, कुंठा में, निराशा में नहीं, और फिर आपके प्रयोग सफल होंगे। क्या हो गया है कि वो जो इच्छा है कि बाकी सबको अनुभव हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, ये स्वार्थ की इच्छा, अहम भाव है। ये तो कर्ता भाव भी आ गया है कि मैं ये प्रयोग कर रही हूँ, वो मुझे सफलता नहीं मिल रही। बहुत से लोगों में आता है, लेकिन यहाँ करने वाला कौन है? प्रयोग केवल इच्छा मात्र है जो कि अहम आधारित है। अब उसमें संकल्प कहाँ है? कुछ लोगों का तो प्रारब्ध ही है सूक्ष्म लोक में घूमना, भटकना, सपनों में प्रयोग करना। ये वो प्रारब्ध लेकर आए हैं, वो तो सीधे पहुंच जाते हैं वहां। तो वो तो ज्ञान व्यान कभी की प्रतीक्षा भी नहीं करते, गुरु की भी प्रतीक्षा नहीं करते, है ना। लोग पूछते हैं फिर अगर जरूरी नहीं, जागृत अवस्था ही जरूरी, तो आपने रखा क्यों है? मैं जानता हूँ हर तरह के साधक होते हैं, मुझे शायद उत्तर मिला होगा तबस्सुम को, कारण मिल गया होगा आपको। अब क्या कारण है? कृष्ण प्रिया ने कहा है, जागृति में चेतना के प्रयोग में गृह कार्य करते करते स्मरण करने की मैं अनुभव करता हूँ। कुछ पल में ही भूल जाती हूँ कि बार बार हर क्षण स्मरण करना है। ऐसा लग रहा है मैंने इतने विचारों में एक और विचार जोड़ लिया है। वृत्तियाँ बहुत है, अशुद्धियाँ बहुत है, स्मरण छूट रहा है। शुद्धि कीजिए, शुद्धि। वैसे अभी आप प्रयोग के चरण में है, शुद्धि की चिंता अभी नहीं करनी है। मैं बोल तो दिया शुद्धि, लेकिन आपको बताई जाएगी शुद्धि, और हम कर ही रहे हैं ना शुद्धि। तो आपसे तो मैंने बात की है, शुद्धि आपकी शुरू है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है। एक रात तो रात चेतना नहीं आ जाएगी, एक दिन में साक्षी भाव नहीं आ जाएगा। उसकी मिठास में नहा लेना है बस। जब भी आ जाए उतना ही ले लेना है, उसका रसपान कर लेना है साक्षी भाव का। अब आपकी वृत्तियां बहुत है, बहुत तेज है, गृह कार्य की बहाना है वो तो केवल ऐसा क्या, ऐसी कौन सी शक्ति घर के काम में, झाड़ू पोछा लगाने में और खाना बनाने में, जो कि चेतना को हटा दे? ऐसी तो शक्ति नहीं। मैं तो रोज करता हूँ, मैंने तो ये अनुभव नहीं किया। तो उसमें शक्ति नहीं है कि वो घर का काम चेतना को हटा दे, संभव नहीं है। वृत्तियां
वृत्तियों कारण है पिछले कर्म, वो कैसे जाएंगे। धैर्य रखिए, धीरज नहीं छोड़ना है। तो अब ये प्रश्न है कि क्या बार बार स्मरण करना है? तो करने वाला कौन है बार बार स्मरण? अगर आप बार बार स्मरण करना चाहते हैं तो चेतना तो है। फिर जब ये विचार आ जाए मन में कि मेरी चेतना चली गई है, तो चेतना तो है, तभी तो आया है विचार। ये दिख पड़ गया है कि चेतना नहीं है, तो उसी क्षण चेतना है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो करता नहीं है, होता है। इतना किया जा सकता है कि बड़ा संकल्प धारण किया जा सकता है, प्रण किया जा सकता है कि मुझे ऐसे ही रहना है, और तरह तरह के उपाय किए जा सकते हैं। स्मरण कैसे आएगा? चित्त तो वृत्ति में उलझा है, उसको तो वही अच्छा लगता है। तो उसके उपाय हैं कई, लिख के रख लेना, सत्संग में आते रहना, ये सत्संग की घंटी बजती रहती मंदिर की घंटी की तरह, और तरह तरह के चिन्ह रख लेना इधर उधर, घर में पोस्टर लगा देना, आदि आदि कपड़ों पे लिख के रखना, अपने हाथों पे लिख के रखना, जहाँ बार बार नज़र पड़ती है वहाँ लिख के रख लीजिए कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ। ऐसे स्मरण आएगा। करने वाला नहीं है स्मरण, उपायों से स्मरण आएगा। और धीरे धीरे इन पर भी आपको निर्भर नहीं होना है, इनको भी त्याग देना है। बाहरी उपाय जो है, चित्त को प्रशिक्षित करना है कि अब वो स्थिति अखंड रहे। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या जीवन भर सीखते रहते हैं? नहीं, कुछ दिनों में आ जाती है वो चलाना। उसके बाद आपका प्राकृतिक अवस्था है वो, कि आप कभी जीवन में साइकिल से गिरेंगे नहीं। गिरेंगे, कोई बात नहीं, उठ के वापस चलाना है। जाएगी तो जाएगी, आएगी तो आएगी। कोई उस पर नियंत्रण करने वाला नहीं है, वो अपने आप होता है, कृपा से होता है। आप कैसे कह लीजिए, स्वयं होता है। ज्ञान बीज पड़ जाए तो फिर वो रोप बन जाता है, वो पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो हम जो 3 महीने का जो एक दिया गया है आपको प्रयोग की, इसे इतना बढ़ाओ भाई, इतना बढ़ाओ, वो ऐसा लगता है लोगों को कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं केवल देखता हूँ लोगों को, करवाता कुछ नहीं। क्यों? जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रयोग दिए गए हैं, जो भी करने को बोला गया है, उसका चेतना पे प्रभाव क्या है, बैठ कर मैं देखता हूँ। तो क्योंकि अधिकतर लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, इसलिए कुछ बताया नहीं गया है। क्योंकि जहाँ पे प्रायोगिक बात आती है वहाँ ज्ञान विफल होता है। तो बिना सोचे समझे आपको प्रयोग शुरू कर देने हैं। जो होगा वो होगा। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, देख रहा हूँ। जो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं मैं उनको देख सकता हूँ बैठे बैठे। जो नहीं दे रहे हैं अपने मन के मालिक हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। माधुर्य ने कहा, मैंने घड़ी से मानसिक रूप से जोड़ लिया, जब भी उस पर नजर जाती स्मरण आ जाता है। हाँ, कुछ चिन्ह बना के रख लीजिए, कमल का फूल, हंस आदि आदि। जैसे मैंने हंस को हर जगह छाप रखा है, आप देख सकते हैं। चैनल में हंस है, कमल का फूल है, इधर डीपी में हंस है। अब चेतना के बस भागने का मौका ही नहीं। चेतना को भी कैद कर लिया हमने। तो बहुत से लोग जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं अब वो सो नहीं पाते अच्छे से। क्यों? चेतना ही चेतना रहती है उनकी। सपना आता है तो ये भी विचार आता है कि चेतना आनी चाहिए यहाँ पे, और वो आ जाती है तुरंत। जो इतना पागल हो चुका है वही प्रगति कर पाएगा ज्ञान मार्ग में, अर्थात ज्ञान मार्ग के कार्यक्रम में है ना। ज्ञान मार्ग में क्या प्रगति होती? कुछ नहीं होती। जो उपाय बताए गए हैं करते रहिए, धैर्य रखिए, संकल्प लीजिए, इच्छा रखिए। संकल्प का अर्थ क्या? तेज इच्छा। और गुरु से जुड़े रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए। हमने कुछ लोगों को कार्य दिया है ना, चरण 7 में कार्य दिया है। अब जो लोग कार्य ले लेते हैं अपने सर पर, उनका तो चरण 4 ही चलता है, जिंदगी भर चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपके चरण 4। आपको प्रमाण पत्र मिल लिया तो भी आपका चरण 4 ही चल रहा है, जो ज्ञान प्रसारक कार्य में आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोगों को सिखाते सिखाते उनको कोई उपाय की जरूरत नहीं है। फिर उनकी चेतना लोगों को सिखाते सिखाते बनी रहती है, और मेरे से काम पड़ता रहता है कि अब ये करना है गुरुजी, मैंने इतने लोगों को पार लगा दिया है इतने लोगों को जाल में फंसा लिया है। उससे क्या होता है, अब गुरु का स्मरण आते ही चेतना आती है। ऐसा कौन होगा जिसको गुरु का स्मरण आए कि चेतना ना आए? बहुत कम देखा गया। वो बोधि वार्ता खोल के रखा कीजिए अपने पीसी पे, मोबाइल पे, शुरू रहता है एक ना एक वीडियो। अब कहाँ जाएगी वो चेतना? कैसे स्मरण होगा आपको? कैसे भूलेंगे जब आपने जीवन शैली ही चेतनामय बना ली है? ये ज्ञान प्रसार भी एक उपाय ही है। आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है, मतलब बोलो तो कितना बुरा लगता है, न केवल इस देश की, संपूर्ण पृथ्वी की। अब इसमें हमारा जो
प्रयास है ज्ञान प्रसार का वो ऐसा है कि चींटी पहाड़ खोदने चली, ऐसा प्रयास है हमारा, तो भी हम करते हैं। उसमें हमारा स्वार्थ देखिए, पहाड़ नहीं खोदा जा सकता, लेकिन वो जो एक एक पत्थर उठाएंगे आप, तो हाँ आपके जरूर मजबूत शरीर बन जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर बन जाएगा। इतना ही होगा, पहाड़ तो वैसे ही रहेगा वो तो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। हिमालय ज्ञान का तो हमारा स्वार्थ है इसमें, इसलिए मैं कुछ लोगों को डालता हूँ ज्ञान प्रसार में जिनमें संभावना है। बाकी लोगों को बताया जाता है आनंद में रहिए, ज्ञान में रहिए, चेतना में रहिए, साक्षी भाव में रहिए, दृष्टा में रहिए। पता नहीं वो बेचारे कितने दिन रहते होंगे, लेकिन यही जीवन शैली है, यही साधना है। और वो थोड़े दिनों बाद जैसे साइकिल अपने आप चलती है वैसे चेतना अपने आप होनी चाहिए। अगर जैसे साइकिल अपने आप गिरती है अपने आप पंचर होती है, वैसे वो भी जाएगी, तो उसकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ना, माया सबसे शक्तिशाली है, व्यक्ति नहीं, चेतना नहीं। चेतना छोटी सी परत है, माया फूंक मारेगी सारे विश्व की चेतना गायब हो जाती है। वो किसने देखा होगा, वो फोटो देखा आपने जिसमें कि शिव मूर्छित होकर पड़े शिव अर्थात अनुभव करता कि शक्ति, मतलब वो संपूर्ण चेतना नष्ट कर दी है माया ने। क्या बता रहा है वो शिव मार्ग, क्या बता रहा है। शिव की छाती पे देवी नाच रही है, शिव को होश नहीं है। क्यों इतना प्रयास करते हो। मैंने कहा शिव की ये हालत है तो आपकी क्या होगी बताया। सबसे शक्तिशाली माया है, जो कृष्ण प्रिया बोल रही है ना, क्यों मैं भूल जाती हूँ कि चित्तवृत्ति बहुत शक्तिशाली है। जो माया जो नाच रही है शिव के मूर्छित शरीर में। हाँ ये देखो जाला ने भेज दिया चित्र, एक दो चित्र और है जो कि भारतवर्ष में आजकल दिखाना पाप है। और उन चित्रों में जो देवी है संभोगरत है मूर्छित शिव के साथ, उसका क्या अर्थ है। काम वासना सबसे शक्तिशाली है। सभी माया के रूपों में काम रूप जो है देवी का सबसे शक्तिशाली है, पुरुष हो या स्त्री। वो चित्र आजकल नहीं दिखाया जाता, मेरे पास है ऐसे चित्र, लेकिन नहीं भेजा जा सकता उसको, अश्लील है वो। लोगों को सत्य बताओ तो वो भी अश्लील लगता है। देखो जिसको काम वासना ने घेरा है उसकी चेतना तो एक सेकंड रह जाए तो बोलोगे चमत्कार है, तुरंत जाती है, तुरंत। कितने लोगों ने वो कहानियां सुनी है, विश्वामित्र की, मेनका की, और पता नहीं किस किस की। वो कितने बड़े बड़े लोग हैं ये लोग। और एक स्त्री उनको उनकी तपस्या भंग कर देती है, उनकी समाधि भंग, उनकी चेतना गायब। देवी से बड़ा कोई नहीं है। ये ज्ञान मार्गी बोल रहा है, मतलब सच में होगा ऐसा। देखिए तंत्र मार्गी बोलता है तो समझ में आता है उनका स्वार्थ है उसमें। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। देवी से दोस्ती कीजिए, देवी को मना के रखिए, देवी को रिझा के रखिए। कई जन्मों की मेहनत एक जन्म में हो जाएगी आपसे, कई जन्मों कार्य एक जन्म में हो सकता है। कैसे करूं मैं, कैसे करूं वो नहीं बताऊंगा। शिवम ने कहा है चेतना भी बुद्धि की अवधारणा लगने लगी है, हालांकि अपना होना दोनों तलों पर अनुभव हो रहा है। मैं ही मनो शरीर हूँ, इसको मैं अनुभव करने वाला मैं ही हूँ। चेतना मिथ्या है, काल्पनिक है। हाँ वृत्ति है चेतना, जो कि किसी भी पल गायब हो सकती है, इसीलिए तो प्रयास लगता है उसको रखने में। जो आता है जाता है वो असत्य है, मिथ्या है। फिर भी मैंने बताया है आपको रखने के लिए, क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं करने के लिए। अच्छा इसे कल्पना मान के त्याग नहीं देना है, बहुत काम की चीज। हलधर ने कहा है सत्संग प्रभाव इतना प्रभावी है कि मेरा अनुभव है कि जब मैं चेतना बनाने की कोशिश करता था तब वो आती जाती रहती थी, किंतु एक सत्संग में गुरुजी ने ऐसा उदाहरण दिया कि सब प्रयास खत्म हो गया, अब चेतना कभी जाती नहीं। ऐसा है क्या? मैंने ऐसा उदाहरण दिया है तो आपको सबको बांटना चाहिए। फिर तो आप वीडियो बना रहे हैं, बना के बांट दीजिए सबको। 85 में हाँ जहाँ ये बताया गया उपाय, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कभी जाती नहीं है, शायद किसी और के काम आ जाए। मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो लोग वीडियो वगैरह बनाते रहते खोद के ले आइए जहाँ पर भी ऐसे उपाय बताए गए हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। अमित ने कहा है चेतना भी चित्त की परत है, तो चेतना कहाँ खो जाती है? जब वो परत अपनी गतिविधि कम कर देती है, बंद कर देती है, तो उसको कहते हैं चेतना खोना। चेतना अनुभव करता ज्ञान है। अगर ये बुद्धि की उच्च परत है, बुद्धि से ऊपर, अगर वो अपनी वृत्ति, अपनी गतिविधि कम कर दी है, उसमें ऊर्जा कम चली जाए,
कम हो जाए उसमें ऊर्जा, तो हम कहते हैं खो गई, अर्थात वो बुझ गई, अब उसको दोबारा जलाना है। तो इसको हम कहेंगे किसी चक्र का सक्रिय होना है। कोई भी नाम दे सकते हैं हम, कोई भी चक्र का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज्ञा चक्र, तो हम कहते हैं आज्ञा चक्र सक्रिय है। कहने का क्या मतलब है कि वहाँ पे साक्षी भाव की वृत्ति अच्छी चल रही, तेज चल रही है, संपूर्ण ऊर्जा उसमें जा रही है। लेकिन कभी कभी वो ऊर्जा निचले चक्रों में बहने लगती है, वहाँ की वृत्तियाँ अधिक चलने लगती है। अब हम क्या कहते हैं, निचले चक्र सक्रिय हो गए हैं और आज्ञा से ऊर्जा चली गई है। अब ये योग मार्ग की या कुंडलिनी मार्ग की भाषा है और अधिकतर ज्ञानी जन समझेंगे नहीं क्या है। तो इसीलिए हम इतना ही कहते हैं कि यदि वो परत सक्रिय है तो हम कहते हैं कि हाँ चेतना है। यदि वो परत निष्क्रिय हो गई किसी कारण से, तो हम कहते हैं कि वो अब नहीं रही चेतना। तो चित्त की परत कहीं नहीं जाती, सक्रियता निष्क्रियता आती जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके मन में अभी कोई भावना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भावना की परत ही गायब हो गई, बस वो उसके पास कुछ कारण नहीं है वो कार्य करने के लिए, भावनाएं पैदा करने के लिए आदि आदि। हाँ, जैसे कोई कारण होगा वो तुरंत सक्रिय होकर भावनाओं को एकदम विस्फोट कर देती हो। अब कहाँ से आ गई वो परत, कहाँ से आ गई? वो तो पहले से है। महेंद्र ने पूछा, निरंतर चेतना में कैसे रहा जा सकता है? ज्ञान मार्ग पर चल के। ज्ञान मार्ग में जो श्रवण मनन निधिध्यासन का एक व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्थित रूप से चलकर, अनुशासित रूप से चलकर अखंड चेतना मिल सकती है। शुरू कर दीजिए चलना ज्ञान मार्ग पे। महिंद्रा ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि को निरंतर देखने से चेतना स्थिर होती है। नहीं, चेतना ज्ञान से आती है, आत्मज्ञान से, और उसके बाद आप किसी भी अनुभव को साक्षी भाव से देख पाएंगे, नहीं तो वो एक यांत्रिक क्रिया रह जाएगी। प्रज्ञा ने कहा है जब अनुभव सबको या किसी को भी एक जैसे नहीं होते, तो हम चेतना के स्तर का भी कोई मानदंड नहीं रख सकते। कैसे तय किया जा सकता है किसकी कितनी चेतना विकसित हुई? अनुभवों की व्याख्या करने में भी बड़े भेद है। हमने तो कोई ऐसा मानदंड बनाया भी नहीं है कि किसकी चेतना कितनी विकसित हुई। हमने केवल अवधि बताई है कि जो कितनी देर तक चेतना में रहते हैं लोग, एक साधक कितनी देर तक रह सकता है चेतना में, ये हमने जरूर निर्धारित किया है कि कुछ लोग 2 सेकंड रह सकते हैं, कुछ लोग 10 सेकंड, कुछ लोग 5 मिनट, कुछ लोग 1 घंटा, कुछ लोग दिन भर रहते हैं, लेकिन स्वप्न और सूक्ष्म में गायब हो जाती है चेतना उनकी निद्रा में। तो इस तरह से हमने उसके मानदंड तो नहीं कहते, माप रखा हुआ है, माप सकते हैं हम किसी की चेतना कितनी है। और अगर उसकी चेतना है भी तो भी जाना नहीं जा सकता कि है या नहीं, न उसके व्यवहार से, न उसके शक्ल से, न कुछ। हमें उससे ही पूछना पड़ेगा कि आप सचेत है या नहीं, अभी साक्षी भाव में है या नहीं। और जिसकी स्वयं की चेतना नहीं है वो जान नहीं सकता दूसरे की अवस्था क्या है। उसकी बातों से जाना जा सकता है कि उसकी चेतना कितनी है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए उसे घर में और व्यक्ति रोने लगे, तो आप बोल नहीं सकते कि उसे चेतना चली गई। हो सकता है वो संपूर्ण चेतना में रो रहा हो। बुद्धिमान व्यक्ति आंसू क्यों रोकेगा अपने? उसमें रोकने में क्या फायदा, क्या है उसका? जो जीव करता है वो कर रहा है, वो उसको देख रहा है संपूर्ण चेतना में। अब इस सामने वाले की चेतना नहीं होगी, उसकी बुद्धि नहीं होगी, तो क्या बोलेगा कि अरे ये तो रोने लगा, मृत्यु मिथ्या है और इतना बोलता था, अभी रोने लगा। तो हो सकता है पूरी चेतना में रो रहा हो, क्योंकि दुख तो हो गई, कोई मरा है तो दुख तो हो गई। अब उस दुख को जबरदस्ती सुख में कन्वर्ट करना, उसको बताना कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं चेतना में हूं तो कोई भावना नहीं आनी चाहिए, मैं एकदम पत्थर हो जाऊंगा, रोबोट हो जाऊंगा, ये तो मूर्खता है। तो देखिए कौन चेतना में, कौन नहीं, कितनी चेतना है उसकी, कितनी ऊंची चली गई है, कुछ नहीं बताया जा सकता। और अवधि जरूर बताई जा सकती, कौन कितनी अवधि, कौन कितनी देर तक रहता है चेतना में। और कुछ उनकी बातों से भी पता लगाया जा सकता है कि वो चेतना में है या नहीं, लेकिन व्यवहार से नहीं बोला जा सकता। तो वो भी गुरुजन ही बता सकते हैं कि आपकी चेतना कितनी है। तो कभी कभी तो मैं भी धोखा खाता हूँ, लोग रिपोर्ट भेजते हैं कि बहुत अच्छी चेतना है मेरी, बहुत ये है, बहुत आनंद और शांति है, थोड़ी सी स्थिति पलटती उनके जीवन में और सब गायब। मैंने कहा क्या हो गया? हाँ, प्रज्ञा ने कहा हाय हाय करके नहीं रोका, हाँ आंसू बहाएगा 1-2, वापस शांति, ऐसा आसमान नहीं सिर पे उठा लेगा वो। तो थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा, जो चेतना में है, जो पूरी तरह से बेहोश है उसमें थोड़ा सा दिखेगा,
लेकिन उसमें ज़्यादा हम नाप जोक नहीं करते। कोई बोलता है मैं चेतना में हूँ तो हम मान लेते हैं हाँ हो, ज्ञान हुआ है या नहीं ये चेक किया जा सकता है, ज्ञान हुआ या नहीं। और फिर अगर ज्ञान हो गया तो मान लेते हैं कि चेतना आ ही जाएगी, कितने दिन छुपी रहेगी वो। कुछ लोगों में तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है, जैसे कुछ लोग होते ट्यूबलाइट, थोड़ी देर चमकते हैं फिर बंद, फिर थोड़ी देर तो बहुत खतरनाक काम है किसी को देख कर बताना उसकी चेतना है या नहीं है, किसी के कोई कितनी गलतियां करता है जीवन में और किसमें कितनी बुरे व्यवहार दुर्व्यवहार बचा हुआ है, किसी में ज़्यादा क्रोध या ज़्यादा काम वासना या ज़्यादा प्रेम भाव अगर बचा हुआ है, तो ये नहीं कह सकते कि उसमें चेतना नहीं है। हो सकता है वो सारी गतिविधियां चेतना में चल रही हो, क्योंकि वो तो सब संस्कार है, वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो ज्ञानी को कोई परेशानी नहीं होती संस्कारों को प्रकट करने में, शुद्धिकरण हो जाता है उसका। जो प्रकट नहीं करता संस्कारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, उसके जन्म पर जन्म होते जाते हैं बेचारे के। आदित्य ने पूछा है कि चेतना में भी प्रशंसा से आसक्ति की संभावना बचती है क्या? डंडा ज्यादा ठीक नहीं है। चेतना का अर्थ ये नहीं होता कि आप पत्थर हो जाएंगे और अब आसक्ति अनासक्ति बंद हो जाएगी, मोह माया बंद हो जाएगी, या इस जीव का स्वभाव पूरी तरह बदल के पत्थर जैसा हो जाएगा। जो जीवन है वो वैसा ही चलेगा, लेकिन प्रकाश में चलेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि जो भी जीव में होता है, वृत्तियां, कर्म आदि, वो चेतना के कारण बंद हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। चेतना कार्य बंद करना नहीं, नियंत्रित करना है। अगर वो चल रहा है, जो भी आसक्ति अनासक्ति नियंत्रण में चल रहा है आपके, तो चेतना है। बहुत आसान। चेतना कार्य प्रकाशित करना है, कर्मों को नाश करना नहीं। उससे केवल अज्ञान का नाश होता है कि ये कर्म मेरे हैं, ये वृत्तियां मेरी हैं, ये विचार मेरे हैं, ये भावना मेरी है। चेतना होने पर इस अज्ञान का नाश हो जाता है। और जैसे हवा बहती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, वैसे सभी मानसिक वृत्तियां चलती है। वो न मेरी हैं, न किसी और की, न वो मैं हूं। चेतना इतना ही ज्ञान है। जो लोग सोच रहे हैं कोई चमत्कारी चीज है कि आसक्ति समाप्त हो जाएगी और ये समाप्त हो जाएगा, वो चेतना से नहीं होगा। वो प्राकृतिक है, वो ज्ञान से होता है। आपकी हवा, पानी, पहाड़, बारिश से कितनी आ सकती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें अहम भाव जुड़ा नहीं है अभी तक। क्या वो बंद हो गया सारा होना? क्या बारिश बंद हो गई आपके शहर में क्योंकि आपकी आसक्ति नहीं है वहां, या आपने उसको जान लिया कि वो मेरी नहीं है बारिश? नहीं, वो प्राकृतिक घटना है, चल रही है। उसी तरह से ये चित्त भी प्राकृतिक घटना है, चल रहा है। कुछ बंद नहीं करना है यहाँ। और जो बदलता है वो अपने आप बदलेगा। यदि कुछ बंद होता है, शुरू होता है, तो सब अपने आप होगा। जब तक चेतना में है उसकी अति नहीं होगी, उससे अनावश्यक कर्म नहीं होंगे, नियंत्रण में होगा, शांति में, आनंद के पृष्ठभूमि में होगा। लेकिन होगा जरूर। एक ही तरीका है वो सब बंद करने का, वृत्तियां और कर्म आदि, वो है स्वयं को मार डालना। और ऐसा तो कोई समझदार आदमी करेगा नहीं। एक मुर्दा ही होता है जिसमें कोई विचार नहीं आते, कोई आसक्ति नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई भूख नहीं होती, कोई प्यास नहीं होती, जो न बोलता है न चलता है। वो एक मुर्दा है। चेतना कार्य आपको मुर्दे में बदलना नहीं है, उल्टे और जीवंत हो जाता है व्यक्ति। उसको छोटी से छोटी घटना भी दिखाई देती है अपने चित्त में, शरीर में। संवेदनशीलता 10 गुना बढ़ जाती है। भाव, भोग, बुद्धि सब कुछ बढ़ जाता है। जो हम योग मार्ग में कहेंगे कि सभी चक्र तेज गति से घूम रहे हैं, उसके जीवन में गति आती है। मुर्दा नहीं हो जाता वो। अगर व्यक्ति एक जगह पड़ा हुआ है मुर्दे के समान आंख बंद करके, तो उसकी चेतना तो शून्य है, बुद्धि भी शून्य है, तो वो फिर ज्ञान मार्ग में विफल हो गया, ऐसा समझना चाहिए। और जिसको दंड देना पड़ता है, जिस पर दबाव डालना पड़ता है कि ये मत करो, वैसा करो, तो उसकी चेतना पहले से ही शून्य है। अब उसको कितना भी बोल लो, कितना भी डांट दो, चेतना नहीं आ सकती। डर जरूर आ सकता है कि गुरुजी नाराज होंगे इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, वो करूंगा। तो ज्ञान मार्ग का काम डराना नहीं है, डरा कर व्यवहार बदलना नहीं है। जो व्यवहार है उसी को प्रकाशित करना है। राकेश ने पूछा है कि चेतना में रहना है, वर्तमान में रहने में क्या फर्क है? कि वर्तमान में कार्य करते हुए चेतना एक प्रकार एक बैकग्राउंड में रखती है। जिसे आप वर्तमान में रहना कहते हैं, वो थोड़ा सा एक अशुद्ध भाषा का प्रयोग है। क्योंकि ध्यान दीजिए, सभी वर्तमान में ही तो रहते हैं। कोई भूतकाल में रहते हुए देखा किसी को? कोई भविष्य में कोई मिलता है? सभी वर्तमान में ही रहते हैं। जो यादें आती हैं वो भी वर्तमान में ही आती हैं। वो जो भविष्य के जो अनुमान लगाए जाते हैं, वर्तमान में ही लगाए जाते हैं। तो ऐसा क्या है जो वर्तमान में नहीं है? सब कुछ पहले से ही वर्तमान में है। जिसको ज्ञान है पहले से वर्तमान में है।
चेतना क्या है? यही जानना कि मैं अनुभव करता हूँ, जिसका न भूत है न भविष्य है, जो समयहीन है, जो समय में वही है, जो बदलता नहीं अर्थात समय नहीं उसके लिए। फिर समय बदलाव के कारण प्रतीत होता है, जो नहीं बदलता वहाँ उसके लिए कोई समय नहीं। तो लगता है हमें ऐसा कि साक्षी भाव या चेतना वर्तमान में रहने के बराबर है, लेकिन वर्तमान में रहना अपने आप में एक अनुपयोगी शब्द है, अनुपयोगी कार्य है, क्यों पहले से ही हो। उपयोगी क्या है? ये जान लेना कि मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है, जिसको हमने नाम दिया चेतना, स्वचेतना, साक्षी भाव, स्मरण आदि आदि। वो ज़रूरी है। और अगर व्यक्ति चेतना में है तो वो पाएगा कि सब वर्तमान में ही चल रहा है। तो क्या चेतना बैकग्राउंड में रहती है? यही पाया जाएगा कि पृष्ठभूमि मैं हूँ, ना कि कोई वृत्ति। चेतना एक वृत्ति है। ये पाया जाएगा कि पृष्ठभूमि अनुभव करता है, सभी अनुभव उस पृष्ठभूमि पर प्रकट है, जैसे पर्दे पर चित्र प्रकट है। अब उस पृष्ठभूमि को, जो कि परम पृष्ठभूमि है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, उसको किसी दूसरी चीज़ से बदल देना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ज्ञान क्या हुआ है कि मैं पृष्ठभूमि हूँ, अब उसको किसी और शब्द से बदलना ठीक नहीं कहा जाएगा, अज्ञान कहा जाएगा। तो मेरी समझ ऐसी है। देखिए, कुछ लोग कह सकते नहीं चेतना बैकग्राउंड में रहती है व्यवहारिक रूप से। मैं कहता हूँ क्या फिर व्यवहारिक को इतना महत्व क्यों देता है अध्यात्म में? व्यवहारिक का महत्व व्यवहारिकता में है। अब आपकी साधना आध्यात्मिक है, यहाँ सत्य को महत्व दीजिए, सही शब्द प्रयोग कीजिए। एक ही चीज़ पृष्ठभूमि है, वो अस्तित्व स्वयं मैं हूँ। हिमांशु ने पूछा है, साक्षी भाव में चित्त की परतों पर अन्य चित्त की प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है, क्या ऐसा करना उचित है? तो अगर देखा जा सकता है तो फिर छोटी सी सिद्धि मिल गई है, क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूँ कि चित्त में सीमाएं नहीं है, चित्त में निरंतरता है। तो जैसे कि आपने कहा है कि अन्य चित्त कहा है आपने, अन्य चित्त, तो मैं कहता हूँ ऐसा है ही नहीं, एक ही है विश्व चित्त। तो यदि वो प्रतिक्रिया दिख पड़ रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो मिथ्या सीमा जो बांध रखी है चित्त ने अपने स्वयं को जीवित रखने के लिए, जीव को जीवित रखने के लिए, वो सीमाएं, वो दीवारें थोड़ी थोड़ी गिर रही है। वो एक तरह की छोटी सिद्धि कहा जा सकता है इसको। साक्षी भाव से ऐसा नहीं होगा। साक्षी भाव से जीव का विकास तेज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विकास क्रम, इवोल्यूशन तेज हो जाता है। और फिर ये सब चित्त के प्रभाव और भाव ये सब दिखने लगते हैं, जो उनकी दीवारें गिरती हैं चित्तों की, और ये सब थी ही नहीं कभी। तो अब इस तरह घटनाएं होने लगती है। जैसे कोई आपसे बहुत दुखी है, बहुत नाराज़ है, तो आपका सारा दिन बुरा जाता है, सोचते रहते हैं आप, किसी काम में मन नहीं लगता। वो आपको कारण नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों, आज ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ बार बार। उसका कुछ हो सकता है कारण कि कोई और आपसे नाराज़, कोई और आपसे दुखी है, कोई आपको गालियाँ दे रहा है। तो ये जो है सीमाओं का टूटना है, साक्षी भाव से हो जाए आवश्यक नहीं है, लेकिन आप साक्षी भाव में लंबे समय तक है, जैसे 2-3 जीवन काल, कई जन्म बिता चुके हैं साक्षी भाव में, तो ऐसा प्रतिक्रिया देखना संभव है। कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि मेरा है कि किसी और का है, क्योंकि उस पर तो नाम नहीं लिखा रहता कि ये आया कहाँ से, ये प्रभाव, ये प्रतिक्रिया आई कहाँ से। वो तो अज्ञानी तो कहेगा मेरा ही है, ज्ञानी कुछ बता नहीं पाएगा किसका है। तो वो पूछने क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, अपने आप होता है, कर नहीं सकता कोई। आप करता नहीं है, अब क्या करोगे? साक्षी भाव भी भाव है, कर्म नहीं। साक्षी कर्म नहीं कहते हम। साक्षी भाव कोई नहीं करता, वो भी अपने आप ही होता है। और वो भाव ऐसा है जहाँ पे कर्ता का नाश कर दिया जाता है। अगर अभी भी साक्षी भाव में है और वो पूछ रहा है व्यक्ति कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, तो कहाँ है साक्षी भाव फिर? तो साक्षी भाव ये कहता है कि मैं दृष्टा हूँ, करता नहीं। तो हाँ, प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है, वो मैं नहीं करता, विकास क्रम का नतीजा है। अब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, चलने दीजिए। खुशी ने कहा, चेतना अनुभव करता ज्ञान है, अनुभव करता नित्य है, तो मेरी चेतना क्यों नहीं है? चेतना चित्त वृत्ति है, ज्ञान अर्थात चित्त में संग्रहित है, आती जाती है, वो नित्य नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, नित्य नहीं होती चेतना। चेतना अर्थात साक्षी भाव, भाव है, कभी आएगा कभी जाएगा। तो जिनको रुचि है इसको स्थायी करने की, उसके लिए साधना बताएगी कि स्थायी कैसे करते हैं इसको। अनुभव करता नहीं आएगा जाएगा, और अनुभव करता को कुछ पड़ी नहीं है कि उस जीव में ये ज्ञान रहे या नहीं रहे, आए या जाए, स्मृति रहे ना रहे। अनुभव करता को कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो इच्छाहीन है, कर्महीन है।
तो ये जीव को चिंता होती है, मेरा ऐसा क्यों नहीं है, मेरा वैसा क्यों नहीं है। तो उसके लिए फिर कुछ उपाय बताए जाते हैं कि क्या इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है चेतना को नित्य रखने की, अर्थात सभी अवस्थाओं में निरंतर रखने की, तो प्रयोग बताए जाते हैं। और प्रयोग कब बताए जाते हैं? जब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। मुझे कैसे पता चलता है संपूर्ण ज्ञान हो गया? सभी गुरुओं का अलग अलग तरीका देखो। मुझे ऐसे पता चलता है जैसे आज हमने किया, महेंद्र की परीक्षा ली गई। अब उनको प्रयोग देने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा। करो करो, सारे प्रयोग करो। अब उनकी चेतना स्थिर की जाएगी। उसमें कोई नियम नहीं है। अगर आपकी 3 महीने में हो गई तो हो गई, 3 साल में हो गई कोई बात नहीं, 3 जन्म लग गए, मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों? चित्तवृत्ति है, जब होगी तब होगी। जो लोग पढ़े हैं तूर्या के पीछे पढ़े हैं, मुझे तूर्या अवस्था में जाना है। मैंने कहा तूर्यातीत तो तुम स्वयं हो। वो क्यों नहीं जान लेते पहले? तो प्राथमिकता ज्ञान को देनी है, ना अवस्था को। खुशी से मैं कहना चाहूँगा ज्ञान को प्राथमिकता दीजिए। रमाकांत ने पूछा, ज्ञान की चेतना 24 घंटे रहती है, ये कैसे? निद्रा, स्वप्न, सूक्ष्म चेतना कैसे बढ़ाई जाए? तो आप तो चरण 4 में है मेरे ख्याल से, तो वहां पर सारे उपाय दिए गए हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न और सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग कर लीजिए, वही उपाय है। स्मरण ही उपाय है। बढ़ते बढ़ते बढ़ती है वो, उसके प्रेम में पड़ना है। चेतना आई तो उसको छोड़ना नहीं है। जिसका भी आचरण ऐसा होता है, अरे चलो आज मुझे काम है, कल करेंगे चेतना वाला जो भी है, उनकी कभी नहीं आएगी। उसको उसी को प्राथमिकता देना है। बाकी सारे काम उसके सपोर्ट में होने चाहिए। चेतना का आधार आपका जीवन होना चाहिए। जीवन का आधार चेतना होनी चाहिए, अर्थात जीवन की प्राथमिकता चेतना होनी चाहिए, तब वो आती है। बहुत से लोग ये कहते हैं चलो आज नींद आ रही है, स्वप्न अवस्था कल कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आता। या वो आधा वीडियो देखते हैं सूक्ष्म अवस्था का और करना शुरू करते हैं बिना समझे कि उसमें क्या बताया गया है, तो फिर कभी नहीं होगा वो। और निद्रा में आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए, करने वाला कोई नहीं निद्रा में। नींद तो अंधकार है, उसमें कौन है कुछ प्रयोग करने के लिए? क्या प्रयोग किया जा सकता है? करने वाला तो जागृति, स्वप्न और सूक्ष्म में है। तो क्या आपने वीडियो नहीं देखे हैं? रमाकांत जी से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, जो वीडियो में बताया गया है मेरे पास वही उपाय है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जागृति है, वही हमारा होश रहता है, वही हमारी बुद्धि सबसे अच्छी चलती है जागृति में। गुरु भी जागृति में मिलता है, और एक स्थायित्व तो जागृति में है जो स्वप्न और सूक्ष्म में नहीं है। वो तो आंधी की तरह है, इतना तेज है, उस पर तो नियंत्रण इस जन्म में तो आएगा नहीं। कठिन है काम वो। ऊपर से तंत्र मार्ग है, उस पर गुरु क्षेत्र का बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को मिलता है, मैंने देखा है। बाकी लोग तैयार नहीं है। या तो उनके मन में डर है, या तो अज्ञान है, या तो रुचि नहीं है, या तो कोई ऐसा कारण है जो हानिकारक है उनके लिए, तो रोक दिया जाता है उनको। तो जागृति में चेतना आपके हाथ में है, आपके बस में है। उतना कर लीजिए। मैं कहता हूँ आपको कार्यक्रम के अगले चरण में डाल दिया जाएगा। 24 घंटे की चिंता मत कीजिए, वो आपका लक्ष्य है। लेकिन यदि वो नहीं होता तो कोई बात नहीं, करते रहिए, प्रयोग करते रहिए, स्वप्न के भी करते रहिए, हार मत मानिए। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप असफल हो गए कार्यक्रम में, क्यों? वैकल्पिक है, वो इसलिए रखा गया है। कुछ लोग विलक्षण होते हैं, उनको केवल बताना पड़ता है कि ऐसा करो, और वो सफल होते हैं। 1-2 बार में ही हो जाते हैं। कुछ होगा, उनका ज्यादा कृपा है उन पे, या फिर पूर्व जन्म की साधना है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता खास। उनके लिए मैंने वो रख दिया है, ताकि उनमें जो प्रतिभा है, उनमें जो संभावना है आगे बढ़ने की, उसको थोड़ा सा एक सहारा मिल सके, एक समर्थन मिल सके मेरा, और एक विकास का द्वार खुल सके उनका। जिनसे नहीं होता है उनको जानकारी ले लेनी है और प्रयास करते रहना है। लेकिन यदि सफल नहीं हुए कोई बात नहीं, जागृति में सफल हो गए बहुत है आपके लिए इस जन्म में। योगेश ने पूछा, यदि इच्छा को चेतना में पूरा होने दिए तो उनका प्रभाव कम हो सकता है? उनका प्रभाव शून्य हो जाता है। यदि आप कर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा कर्म में बदलती है ना, इच्छा कर्म में बदलती है। अगर वो संपूर्ण चेतना में की जाए तो कर्म का प्रभाव, फल शून्य हो जाता है। इसलिए चेतना पे जोर डाला गया है। साक्षी भाव सबसे जरूरी है, मैंने कहा है, वही साधना है। सभी मार्गों का निचोड़ साक्षी भाव ही है। माने न माने,
जो दूसरे मार्गों में है वो अगर नहीं मानते तो उनका या तो अज्ञान है, या तो बुद्धिहीन है, या दम्भी है, या तो कपटी है, दिखावटी है, बनावटी है। सभी मार्गों का निचोड़ साक्षी भाव है। ज्ञान मार्ग में हम सीधे पहुंच जाते हैं वहां 1 घंटे में, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। मैंने कोई ऐसा दुकान नहीं खोली ज्ञान मार्ग की, यही काम करता मैं जानता हूँ। मैं इतना जान गया हूँ क्या महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना है, मैंने कर लिया। अब बाकी लोगों को यही बताता हूँ मैं। आप लोग भी मनन कीजिए इस पे। गुरु जी ने कह दिया यही करना है, नहीं, थोड़ा सोचिए इस पे, साक्षी भाव में आ जाइए। सपना तो समाप्त नहीं होता है साक्षी भाव में आने से, सपना अच्छा हो जाता है। वो अच्छा भी ना हो तो हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि आपने सिनेमा देखा होगा ना, उसमें तरह तरह मारधाड़ चल रही, खून खराबा चल रहा है, आग लगी है, हमें कोई चिंता है उसकी? क्या पर्दा जलने वाला है? गोलियां चल रही है कि पर्दे में छेद होने वाला है? नहीं, वही तो मनोरंजन है हमारा, वही तो लीला है। साक्षी भाव में पर्दा अलग, सिनेमा अलग। अब आनंद उठाइए उसका, लीला का। जो साक्षी भाव में नहीं है, वो जो आते जाते चित्रों को मैं मान लेता है और फिर दुखों में घिर जाता है, कष्टों में घिर जाता है, पतन होता है, पता नहीं क्या क्या होता है उसका। हम नहीं चाहते ऐसा हो किसी मनुष्य के साथ, इसलिए दूसरे मनुष्य की इच्छा जरूर पूरी कीजिए, वो भी आप ही हैं। या तो कोई इच्छा मेरी नहीं है तो सारी इच्छा मेरी है, ये जानकर गुरु सबकी इच्छाएं पूरी करने में लगा है। जो भी मुझसे मिलने आता है सबसे पहले उसकी इच्छा ही पूछता हूं मैं। आदित्य ने पूछा है, चेतना में इच्छा प्रकट हो साथ ही निरर्थक लगे और कर्म ना हो, क्या तब भी संस्कार बनेंगे? चेतना प्रकट हो तो संस्कार नहीं बनेंगे, जब कर्म होता है संस्कार बनते हैं। चेतना नहीं, मेरे कहने मतलब इच्छा प्रकट होने मात्र से संस्कार नहीं बनते, कर्म से संस्कार बनते हैं। 3 तरह कर्म है आप जानते हैं, उनसे संस्कार बनते हैं। चेतना तो विचारों के स्तर पर ही रोक लेती है उस इच्छा को, कर्म नहीं होंगे तो संस्कार नहीं बनेंगे। अनिल ने पूछा गया, इच्छा को बुद्धि का प्रयोग करके त्याग नहीं कर सकते? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जिनकी चेतना जागृत है वो पूरी तरह देख सकता है कि क्या इच्छा आई है, उस पर कर्म करना है या नहीं, पूरा नियंत्रण आता है। अगर चेतना भी नहीं है तो भी बुद्धि से संभव है। कुछ लोगों की चेतना नहीं होती लेकिन बुद्धिमान होते हैं। हाँ, पिछली बार मैंने इस इच्छा पे काम किया था तो बड़ा बुरा हुआ था, बड़ा बुरा हुआ था, तो अब नहीं करना है मुझे। पिछली बार मैंने ये शेयर खरीदा था, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी तो नुकसान हुआ था, अब नहीं खरीदना है। तो भले ही वो इच्छा आ जाए लेकिन बुद्धि के प्रयोग से उसको रोका जाए, कर्म को रोका जा सकता है, कर्म का त्याग किया जा सकता है, इच्छा का त्याग नहीं होता। देखिए अब तो आ गई। अब तो राकेश ने पूछा है कि चेतना चित्त की निचली परतों में भी होती है, क्योंकि वहां बुद्धि या ज्ञान से जाना नहीं जा सकता तो पता नहीं चलता। चेतना का अर्थ है अनुभवकर्ता का ज्ञान। न वो शरीर में पाया गया आज तक, न वो स्नायु तंत्र में, न वो भावनाओं में, न वो विचारों में। यदि आपका अनुभव कुछ और हो तो मुझे बताइए कि शरीर को भी ज्ञान हो गया कि अनुभव करता क्या है। क्या संभव है? बिल्कुल नहीं। जड़ पदार्थ है, शरीर तो जड़ है। जो चेतना है हम उसको एक परत का स्थान देते हैं, अलग से उसकी परत बना दी गई है। और वो कब प्रकट होती है वो परत? जब आत्मज्ञान होता है, जब बुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि वो आत्मज्ञान तक पहुंच जाती है। अब उससे कट कर उसके ऊपर एक परत बन जाती है जिसे हम कहते हैं चेतना, जो शुरू में तो आती जाती है, स्थायी नहीं होती साधक में। कई वर्षों के अभ्यास के बाद, कई जन्मों की साधना के बाद वो स्थायी होती है। अब इस अवस्था को प्राचीन शास्त्रों में तुर्य अवस्था कहा गया है। क्या तुर्य अवस्था शरीर में होती है? क्या तुर्य अवस्था भावनाओं की परत में, क्या कुछ और में होती है? तर्क संगत नहीं लगता ऐसा कहना। कैसे होगा? क्योंकि चित्त में तो होती है। इतना तो कहा जा सकता है कि चित्त में ही पाई जाएगी वो चेतना। वो शब्द जो है चेतना चित्त से ही निकला है। देखिए, जिसको हम अक्सर साक्षी भाव कहते हैं, चित्त में ही पाई जाती है। और हम जानते हैं कि बुद्धि के बिना नहीं आ सकती वो, तो हमने उसको बुद्धि के ऊपर रखा है। जो मैंने मॉडल बनाया हुआ है परतों का, 36 परतों का, उसमें बुद्धि के ठीक ऊपर रखा गया है चेतना को। मतलब नीचे की परतों में कुछ नहीं है, ऊपर की परतों में कुछ नहीं है। बिना चेतना के भी विकास होता रहता है। ये बड़ी विचित्र बात है, विलक्षण चीज़ है ये। आ जाना, ज्ञान आ जाना, स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाना कृपा से ही संभव है। अब इन्होंने पूछा है कि निचली परतों में बुद्धि या ज्ञान से जाना नहीं जा सकता। ये तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल जाना जा सकता है कि निचली परतों में क्या हो रहा है।
ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते निचली परतों की बुद्धि के द्वारा? यहाँ पर एक भाषा की गलती है, आपने कहा ज्ञान से जाना नहीं जा सकता। जानने का मतलब भी ज्ञानी है, जानना मतलब हिंदी में ज्ञान का ही भ्रष्ट रूप है, ज्ञान का जान हो गया है। तो इसका अर्थ आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान से ज्ञान नहीं हो सकता भाषा गड़बड़ है। आप ये कह सकते हैं कि बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, लेकिन वो बात ठीक नहीं है। बुद्धि द्वारा हर चीज़ जानी जा सकती है, निचली बुद्धि के नीचे जो है वो बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है। और कोई तरीका है जानने का, ज्ञान लेने का? और कोई तरीका है? कोई नहीं। निचली परत है, ये ज्ञान भी बुद्धि ही देती है। उन परतों में क्या चल रहा है बुद्धि ही बताती है। क्यों पता चलता है? हमें अनुभव हो रहे हैं, सभी परतों के अनुभव हो रहे हैं और बुद्धि अनुभव पर कार्य करती है, बहुत अच्छा कार्य करती है। बुद्धि कहाँ विफल होती है? जहाँ जो अनुभव नहीं है। क्या अनुभव नहीं है? मैं आत्मन अनुभव करता अनुभव नहीं है, वहाँ बुद्धि नहीं चलती। क्या अनुभव नहीं है? ब्रह्मन, अस्तित्व, संपूर्णता, ये अनुभव नहीं है, यहाँ बुद्धि नहीं चलती, ये बुद्धि के परे है। यहाँ पर व्यक्ति बुद्ध हो गया, अगर उसको ये ज्ञान हो गया तो जो बुद्धि के परे है उसका ज्ञान हो गया तो व्यक्ति बुद्ध हो गया, नहीं तो बुद्धि में उलझा है और बुद्धि की पहुँच है नीचे। तो राकेश को भी वही सुझाव है मेरा, कल्पनाओं के घोड़े नहीं दौड़ाना, व्यवस्थित रूप से चरणबद्ध तरीके से ज्ञान लेना शुरू कीजिए। गोविंद ने कहा है स्थित प्रज्ञ को समझाइए और इसमें कैसे स्थित हो। आपको आत्मज्ञान हो गया गोविंद को? हाँ, तो जो आत्मज्ञान में स्थित है उसी को कहेंगे स्थित प्रज्ञ। और आत्मज्ञान में कैसे स्थित हो? चरण 4 में बताया गया है। साक्षी भाव के प्रयोग करते रहिए, स्मरण करते रहिए, निर्देशों का पालन कीजिए। इसमें समय लग सकता है। क्या ये ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्या करेंगे स्थित होके ज्ञान में? मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, अब और क्या चाहिए? गोविंद ने कहा 2 दिन का कोर्स किया, तीसरा बाकी। हाँ, तीसरा भी कर लीजिए, लेकिन उसमें नहीं बताया जाएगा साक्षी भाव। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के 4थे चरण में प्रयोग बताए गए हैं। जो 3 दिन का कार्यक्रम है उसमें मूल ज्ञान बताया गया है। अंकित ने पूछा है आत्मज्ञान के बाद संसार में कैसे जीना होता है? बहुत आसान है, जैसे आप अभी जी रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, जैसा आपका जीवन अभी है वो पूर्ण है, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। बस वही प्रकाश में होना चाहिए, ज्ञान के प्रकाश में, आत्मज्ञान के प्रकाश में, कि न मैं शरीर हूँ, न कोई मानसिक प्रक्रिया हूँ, न अवस्था हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। और ये जो भी अनुभव है वो सारी चीज़ें जो गिनाई वो अनुभव है और वो मिथ्या है। इस ज्ञान के प्रकाश में जो सामान्य जीवन है, जो जीव की जो गतिविधि है, क्रियाकलाप है जीव का, उसी को हम जीवन कहते हैं। तो वो ज्ञान से प्रकाशित होना चाहिए। हो गया काम। बहुत सी परंपराएं हैं, जैसे अभी अभी उदाहरण दिए थे हमने, कि उसमें एक तरह का जीवन बताया जाता है कि देखिए ज्ञानी को ऐसे रहना चाहिए, ज्ञानी को वैसे रहना चाहिए, लेकिन वो हर परंपरा में बदल जाता है। तो ज्ञान मार्ग में क्या बताया गया है? बहुत अच्छी चीज़ बताई ज्ञान मार्ग में। सरल, सुंदर, सात्विक, सामान्य जीवन जीना है। देखिए ज्ञानी के लक्षण है इसमें पूरे। ज्ञानी खासियत होती है कि उल्टा सीधा काम नहीं लेता सर पे, बोझा नहीं ले लेता सर पे कुछ भी, वो बुद्धिमानी नहीं है। जो इतने अच्छे से चल रहा है, जो इतना सुंदर ढंग से चल रहा है, प्रकृति ने, देवी ने बना के रखा है अच्छा खासा, उसमें टांग डालने से क्या फ़ायदा है? उसको कठिन क्यों कर लिया जाए? 4 दिन नहीं खाना है और 2 महीने काम वासना नहीं होनी चाहिए और ये 50 बार आपको व्रत करना है, पूजा करनी है, ये सब क्या है? बकवास। ज्ञानी का जीवन सरल होता है, जितना सरल कर सके कर लीजिए और आनंद में रहिए। जितना सरल होगा उतना आनंद होगा, और जितना उसमें प्रपंच होगा उतना वो कष्टदायी होगा। यही बताया गया है शास्त्रों में। तो बाकी यदि आप किसी परंपरा से जुड़े हैं तो फिर उनको मानना आवश्यक है। वहाँ पे जो आचरण बताया गया है वो मानना आवश्यक है, नहीं तो गुरु निकाल देगा, फिर वो बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे भी छोटी मोटी चीज़ें बताई जाती है कि बेटा हिंसा मत करना, चोरी मत करना, जो कि ज्ञानी पहले से ही नहीं करता है। और जो छोटे मोटे अवगुण बच्चे हैं वो छुड़ा दिए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, किसी किसी को वो पसंद आएगा कि हाँ यहाँ तो ये चित्त सुधरता ही नहीं है, कुछ भी कर लो, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वही चल रहा है पुराना। तो फिर उसको अनुशासित करने के लिए कुछ बताया जाता है। लेकिन ज्ञानी को अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे गर्म तवे का उदाहरण हमेशा देते हैं हम। जिसे एक बार पता चल गया तवा गर्म है, उसको छूना नहीं है, उंगलियां जल जाती है, वो क्या बार बार छुएगा? क्या उसको अनुशासन की आवश्यकता है वहाँ पे तवा नहीं छूने के लिए? बिल्कुल नहीं। ज्ञान ही काफ़ी है कि गर्म है,
उसी तरह से ज्ञानी को ज्ञान ही काफ़ी है कि क्या नहीं करना है, और उसके बाद जो होना है वो होता है, साक्षी भाव में होता है। हिमांशु ने कहा है, साक्षी भाव में रहकर जीवन संसार के महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं। निर्णय लेने वाला कोई नहीं है, यही तो साक्षी भाव है। साक्षी भाव क्या कहता है कि निर्णय होता है, लेने वाला कोई नहीं है। अब साक्षी भाव में रहकर निर्णय नहीं लिए जा सकते, क्योंकि साक्षी भाव तो यही कहेगा ना कि मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, अब निर्णय कैसे लूँ। तो साक्षी भाव में निर्णय पर को प्रकाशित किया जा सकता है। क्या निर्णय हुआ, जो चित्त में अपने आप प्रक्रिया चल रही है निर्णय लेने की, वो अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय पर पहुंचता है चित्त। अब साक्षी भाव उस पर प्रकाश डालता है कि ये निर्णय जो हुआ है सत्य के अनुसार है, असत्य के अनुसार है, ज्ञान के अनुसार है, अहंकार के अनुसार है, अज्ञान के अनुसार है, मूर्खता के अनुसार है, क्या है, इतना किया जा सकता है। और ये साक्षी भाव में रहकर संभव है, क्योंकि साक्षी भाव नहीं मतलब अंधकार है, मतलब निर्णय हो गए, कर्म भी हो जाता है उस पर। तो जिनमें साक्षी भाव नहीं है या बुद्धि भी कम है, उनका तो कर्म पहले हो जाता है, बाद में वो बोलते हैं मैंने कहा है, मैंने ये निर्णय ले लिया था पहले से ही, और मैं बहुत समझदार हूँ क्योंकि मैंने ये निर्णय लिया था। तो इस तरह से अंधकार में मनुष्य जीवन जीता है। साक्षी भाव में क्या है, ज्ञान है, वहाँ पर निर्णय देखा जाता है, लिया नहीं जाता। अरे ये निर्णय आया है, अब ये उचित है अनुचित है, इस पर बुद्धि और कार्य कर सकती, क्योंकि चित्त रुक गया है, चित्त थम गया है, शांत हो गया है थोड़ा सा साक्षी भाव में आने के कारण। अब बुद्धि को एक मौका और मिलता है कि देखूं सही है गलत है, इसके परिणाम क्या आएंगे, इसके फल क्या आएंगे, आदि आदि। ये रुक के शांत भाव से ज्ञान के प्रकाश में देखा जा सकता है। तो निर्णय तो अपने आप होगा, साक्षी भाव में उसको प्रकाशित करते रहिए। ये मैं हिमांशु को सुझाव दूंगा। अपने प्रकाश में, स्वयं के प्रकाश में, आत्म प्रकाश में होते हुए देखिए निर्णय। कभी कभी नहीं बता पाएंगे कि सही है गलत है, तो जो उचित समझो कर्म कर दीजिए, पूरी तरह जानते हुए कि इसका फल आने वाला है। फल से सीखना चाहिए। फल आने के बाद अगर वो अच्छा है तो खुशी नहीं मनानी चाहिए, आपने नहीं किया, वो मेरा कर्म नहीं। और अगर फल बुरा है तो रोना भी नहीं चाहिए, तो उससे क्या फ़ायदा है। सीखना चाहिए, जो फल आए उसे सीखना है। अब अगला निर्णय और अच्छा होगा, अब अगला निर्णय और समझदारी में होगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। व्यक्ति ऐसे सीखता रहता है। कुछ लोग कहेंगे देखिए निर्णय भी मत लो, कर्म भी मत करो, तुम्हारे नहीं है, चित्त निर्णय लेता है वो तुम्हारा नहीं है, तो ये मूर्खता है। फिर आप सीखेंगे कैसे, फिर इस जीव का विकास कैसे होगा, क्योंकि हम सीखते कैसे, हम अर्थात जीव मनुष्य सीखता कैसे है, कर्म से। कर्म होते हैं, फल आते हैं, और हमें पता चलता है सही कर्म क्या है। जब निष्क्रिय बैठ जाएंगे तो विकास रुक जाएगा। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर ऐशो आराम के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर कष्ट करने के लिए नहीं आए हैं, मेहनत करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ सीखने आए हैं। और सही कर्म से सीखा जा सकता है। अगर वो कर्म साक्षी भाव में हो तो सही होने की संभावना बढ़ जाती है, और इस तरह आपकी प्रगति तेज हो जाती है, क्योंकि जल्दी सीख जाते हैं और मनुष्य होने से छुट्टी जल्दी हो जाती है। ये है सारा रहस्य साक्षी भाव का। अंतर्शुद्धि के इस श्रृंखला के आखिरी भाग में हम चेतना शुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। चेतना क्या है? वो प्रकाश जो हर अनुभव को प्रकाशित करता है, वो सत्य जिसके माध्यम से कोई भी अनुभव संभव है। चेतना का प्रकाश अनुभव करता स्वयं है। इसी को आत्मन या ब्रह्मन भी कहा गया है। ये वो संपूर्णता है जिसमें सभी तरह के अनुभव प्रकट होते हैं, आते हैं और जाते हैं। इसी प्रकाश में सभी घटनाएं जन्म लेती हैं और इसी प्रकाश में उनका विलय होता है। इसी में जगत प्रकट होता है और इसी में जगत नष्ट होता है। इसी में जीव का जन्म होता है और इसी में उसकी मृत्यु होती है। सारा जीवन चेतना के पटल पर चलता है। चित्त में चेतना को जानने की योग्यता है। चित्त में इस अनुभवकर्ता को, इस प्रकाश को जानने की योग्यता है, समझने की योग्यता है, और इसी योग्यता को हम चेतना कहेंगे। चेतना मेरे विचार में स्वयं प्रकाश नहीं है, उसका प्रतिबिंब है, उसकी एक छाया है। प्रकाश तो हमेशा रहता है, चाहे उसकी चेतना हो या ना हो। जब एक चित्त अति विकसित हो जाता है
तो उसमें ये ज्ञान प्रकट होता है, इस प्रकाश का, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। और इसी से एक नई प्रज्ञा का जन्म होता है, नई बुद्धि का जन्म होता है, जिसे हम चेतना कहेंगे। ये परिभाषा मैं उपयोग में लाता हूँ। हो सकता है कि कहीं और आपको दूसरे तरह की परिभाषाएं भी मिले इस शब्द की, लेकिन हमारे उद्देश्य के लिए इतना काफ़ी है जानना कि चेतना वो योग्यता है जिससे इस संपूर्णता के प्रकाश को जाना जा सकता है। ये चित्त की योग्यता है। चित्त नहीं होता तो चेतना नहीं होती। इसलिए आप देख सकते हैं कि चेतना शब्द चित्त से ही निकला है। अनुभव हमेशा होता है, अनुभव करता हमेशा होता है। दोनों एक ही है, दो नहीं है। चेतना हमेशा नहीं होती। चेतना उस अतिविकसित चित्त में होती है जो बुद्धि के परे चला गया है, जिसने इतना विकास कर लिया है। योग मार्ग में इसको हम सहस्रार चक्र के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ सारा प्रयास योग मार्ग में यही होता है कि उस चक्र तक पहुँचें। ये इतना कठिन नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अभी आप में चेतना है या नहीं, तो आपको आधा सेकंड लगेगा बताने में कि हाँ है, लेकिन वहाँ पर ठहरना बड़ा कठिन है। इस आधे सेकंड के बाद वो प्राणी, वो व्यक्ति फिसल के बुद्धि पर या फिर अहम भाव पर या फिर भावनाओं पर या फिर शरीर पर, जगत पर, वस्तुओं में लिप्त हो जाता है, नीचे सरक आता है। इसी चेतना की ऊर्जा को कुंडलिनी भी कहा गया है। और कुंडलिनी के साधक का यही प्रयास रहता है कि वो इस शक्ति को, चेतना की शक्ति को नीचे ना सरकने दे, हमेशा ऊपर की ओर रखे, या फिर हमेशा चेतन रहे। यही उस साधक का प्रयास रहता है। सारा योग, सारी आध्यात्मिक साधना इस चेतना को बनाए रखने का ही उपाय है, वही साधना है। ज्ञान मार्ग पर हम सीधे चेतना की साधना करते हैं, हम दूसरा कुछ नहीं करते। आप समझ सकते हैं कि यदि आपको वहाँ पर सीधा पहुँचना है तो पहले से ही उस व्यक्ति का विकास इतना होना चाहिए कि वो चेतना को समझ सके और चेतना को बनाए रख सके। ज्ञान मार्ग पर हम बुद्धि का उपयोग करते हैं चेतना को समझने के लिए, जैसे आत्मविचार या फिर गुरु के द्वारा एक बार बता दिया जाए कि ये चेतना है तो हम उसे याद रखने का प्रयास करते हैं, स्मरण करते हैं। ये चेतना ही परम है मनुष्य के लिए। इसके ऊपर कुछ भी जानना असंभव है। ये ज्ञान का अंत है, ये वेदांत है। यदि वो शिष्य, वो साधक इस योग्य नहीं है कि सीधे चेतना की साधना कर सके, तो फिर उसको दूसरे मार्ग अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि योग का मार्ग, कुंडलिनी का मार्ग, हठ योग, तंत्र साधना, या फिर भक्ति का मार्ग, आराधना, उपासना, कर्म का मार्ग। जो भी उसके लिए उपयुक्त है, जो भी गुरु उसका मूल्यांकन करता है उस शिष्य का और बताता है कि ये मार्ग आपके लिए उपयुक्त है, वो मार्ग उस साधक को अपनाना चाहिए। ज्ञान मार्ग उनके लिए उपयुक्त है जो कि सीधे देख सकते हैं कि हाँ चेतना है। इसके लिए शायद 2 सेकंड भी नहीं लगते जानने के लिए। ये आत्मज्ञान है। क्यों लोग नहीं जान पाते चेतना को? क्योंकि तरह तरह की मान्यताएं हैं, तरह तरह की अशुद्धियां हैं इस चित्त में। कुछ लोगों ने शरीर को ही परम मान रखा है, कुछ लोगों ने इस चित्त को, उसकी भावनाओं को या उसकी बुद्धि को परम मान रखा है और वो कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सारी वस्तुएं हैं, ये सारे अनुभव हैं जो आते हैं जाते हैं। चेतना भी एक तरह का अनुभव है जो आता है जाता है। जो नहीं आता, जो नहीं जाता, जो हमेशा प्रकट रहता है, वो है अनुभव करता। जो अनुभव कर रहा है वही मैं हूँ, वही ये सारा अस्तित्व है। जिनको अभी तक ये मूलभूत ज्ञान नहीं हुआ है और ज्ञान मार्ग पर आना चाहते हैं, तो उनसे मेरी विनती है कि वो, मैंने जो श्रृंखला बनाई है ज्ञान मार्ग पर, ज्ञान मार्ग के आधारभूत सिद्धांत, वो सारी की सारी सुन लें। कुछ 1-2 महीने उस पर ध्यान करें
आत्मविचार करें, मंथन करें उसको। उसके बाद चेतना की शुद्धि शुरू करें। अनुभव करता क्या है, अस्तित्व क्या है, ये अनुभव की क्रिया क्या है, ये जगत क्या है, इससे क्यों माया कहा गया है, ये सारा ज्ञान अर्जित कर ले। इसमें कुछ समय नहीं लगता। यदि बुद्धि शुद्ध हो चुकी है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे ये ज्ञान। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके सामने है। ये सत्य की एक विशेषता होती है कि यदि कोई बात सत्य है तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। वो सत्य है तो आपके सामने सत्य होगा। और एक शुद्ध बुद्धि का व्यक्ति उसको देख सकता है, उसको जान सकता है, उसको समझ सकता है। उसके बाद ज्ञान मार्ग पर सारा प्रयास उस चेतना को ज्वलंत रखने का है, हमेशा प्रकाशित रखने का है। ऐसा नहीं है कि चेतना अभी नहीं है। यदि चेतना नहीं होती तो जीवन भी नहीं होता। आप कुछ न देख सकते, न सुन सकते, न कर सकते, न समझ सकते, क्योंकि इन सारी गतिविधियों को, इन सारी घटनाओं को चेतना के माध्यम से ही जाना जा सकता है। जब शरीर सो जाता है, नींद में चला जाता है, चेतना भी चली जाती है, तब किसी भी अनुभव का ज्ञान नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि जो अस्तित्व है, जो अनुभव करता है, वो सब भी चले जाएं, वो सब भी गायब हो जाएं। वो होते हैं। कोई महत्वपूर्ण अनुभव, कोई बड़ा अनुभव नहीं हो रहा होता उस वक्त, तो कुछ भी स्मृति में नहीं जाता। इसीलिए हम कहते हैं कि जब मैं नींद में था तो अचेतन था, मुझे होश नहीं था। ये चित्त की अवस्थाएं हैं। और चेतना चित्त की सबसे ऊंची अवस्था है, जिसमें वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से सचेत होता है, संपूर्ण रूप से होश में होता है, और उसकी बुद्धि 100% चल रही होती है। उसका जीवन 100% प्रकाशित होता है चेतना के प्रकाश में। और इसी को हम सविकल्प समाधि कहते हैं। जब वही जीव नींद में होता है या फिर गहरे किसी प्रकार के ध्यान में होता है, जब वो अंतर्मुखी हो जाता है, तो उसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जो अनुभव करता है वो परम समाधि है। वो हमेशा समाधि में होता है। वो न सविकल्प है न निर्विकल्प है। लेकिन चेतना चित्त की स्थिति है जो आती जाती है। तो यदि इतना भेद आप समझ लें और चेतना का शुद्धिकरण शुरू कर दें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे चेतना जो है वो अनुभवकर्ता का स्वभाव लेने लगती है। चेतना शून्यता धीरे धीरे कम होने लगती है। और एक समय आता है कि चित्त की कोई भी स्थिति हो, चेतना हमेशा पूर्ण रूप से प्रकाशित होती है, जिसको कि तुर्या अवस्था भी कहा गया है। हर स्थिति में संपूर्ण रूप से सचेत होना तुर्यावस्था है। चाहे वो जागृति हो, चाहे स्वप्नावस्था हो, चाहे निद्रा हो, चाहे कोई भी अवस्था हो, मृत्यु के उपरांत की अवस्था, जन्म के पहले की अवस्था, सूक्ष्म शरीर की अवस्था, कोई भी अनुभव हो, किसी भी तरह का, किसी भी लोक का अनुभव हो, एक ही चेतना उसको अनुभव करती है। वो है मैं स्वयं। मैं स्वयं वो चेतना प्रकाश हूँ। मैं ही स्वयं प्रकाशित अनुभव करता हूँ। यह आत्मज्ञान है। और चेतना की शुद्धि आत्मज्ञान से शुरू होती है। इसमें अशुद्धि इसलिए आ गई है, कभी चेतना होती है, कभी नहीं होती, कभी 50% होती है, कभी 0% होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। आम जनता को तो है ही नहीं। एक साधक को भी मैंने देखा है आत्मज्ञान नहीं होता। वो योग में छोटे मोटे साधना में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। तो मेरा कम से कम ये मानना है कि यदि आप आध्यात्म मार्ग पर आ गए हैं और यदि आप ये सुन रहे हैं तो आ ही गए होंगे, नहीं तो सुनते भी नहीं ये सब जो मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको आत्मज्ञान लेना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा तत्व क्या है, मेरा मर्म क्या है। उसके बाद आप जो आपको पसंद हो वो साधना कर सकते हैं, जिस तरह की चाहे साधना कर सकते हैं। सभी का लक्ष्य समाधि है, सभी का लक्ष्य चेतना के प्रकाश में हमेशा रहना है। इससे पहले कि हम चेतना की अशुद्धियों में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
यदि चेतना शुद्धि हो जाती है तो आपको बाकी शुद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। यदि आप बाकी शुद्धियाँ जो पिछली 7 शुद्धियाँ मैंने बताई हैं, पिछले 7 भागों में, यदि आप उसको करते नहीं हैं तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है। केवल इतना है कि यदि आप प्रयास करेंगे बाकी शुद्धियों को करने का तो वो जल्दी हो जाता है। सालों सालों की जगह महीनों महीनों में हो सकता है। कुछ लोगों में ये जो शुद्धि है कई कुछ दिनों में भी दिखाई देने लगती है। तो चेतना में वो शक्ति है कि वो सारी शुद्धि स्वयं कर देती है। यदि आपको ये मानने में कठिन लगता हो तो उदाहरण लेते हैं कि यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध है तो क्या वो उल्टा सीधा बोलेगा, क्या वो अश्लील बोलेगा, क्या वो झूठ बोलेगा, और क्या वो अनावश्यक कर्म करेगा, क्या वो ऐसे कर्म करेगा जिससे हानि होती है, जिससे हिंसा होती है, क्या वो अपने शरीर पर और वातावरण पर अत्याचार करेगा, उसकी हानि करेगा? और बड़ा आसान सा जवाब है कि नहीं, क्योंकि व्यक्ति ये सब तभी करता है जब उसकी बुद्धि में अशुद्धि आ गई हो, जब बुद्धि साफ ना हो तो ये सारे उसका आचरण बिगड़ जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान मार्ग पर हम उल्टा चलते हैं ताकि जो अशुद्धियाँ हैं, सभी तरह की अशुद्धियाँ अपने आप दूर होने लगे। हम इंजन से शुरू करते हैं। हम ऐसे ही आप देखेंगे यदि विचार शुद्ध है तो वाणी अपने आप शुद्ध होने लगती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। वाणी शुद्ध होती है तो आचरण शुद्ध होने लगता है, संबंध अपने आप अच्छा होने लगते हैं, अनावश्यक संबंध टूटने लगते हैं। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाएं, चित्त की निचली परतों पर जाते जाएं, आप देखेंगे जो ऊपर की परत है वो नीचे की परत को अपने आप शुद्ध कर देती है। यदि वो परत शुद्ध हो रही है तो ज्ञान मार्ग पर हम सबसे ऊपरी परत से शुरू करते हैं और वहाँ से जो वो रस रिश्ता है शुद्धि का, जो अमृत है वो नीचे रिश्ता है सभी चित्त की परतों में, वो अपने आप सारे चित्त को शुद्ध कर देता है। आपकी अंतर शुद्धि अपने आप होने लगती है। तो जैसा कि मैंने पहले भाग में बताया कि ज्ञान मार्गी को शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सलाह दी जाती है कि की जाए क्योंकि जल्दी हो जाता है काम। फिर आप उस सच्चिदानंद में, उस आनंद में जल्दी पहुंच सकते हैं। दुखों का अंत, संसार का अंत, पीड़ा का अंत, बंधन का अंत जल्दी हो सकता है। जीवन मुक्ति बहुत जल्दी मिल सकती है यदि आप चेतना से शुरू करें तो। इसलिए इसको सीधा मार्ग कहा गया है। यही मार्ग बहुत सारे और दूसरी परंपराओं में भी अपनाया जाता है, जैसे बुद्ध का मार्ग। तो जहाँ तक संभव है ऊंची परतों से शुरू करें तो आपका काम आसान हो जाएगा। यदि चेतना से शुरू करना संभव नहीं है, आत्मज्ञान में समस्या आ रही है, तो इसका अर्थ है कि बुद्धि अभी तक शुद्ध नहीं हुई है या फिर आपकी चेतना ठहरती नहीं है। तो इसका अर्थ है कि दूसरी अशुद्धियाँ हैं जिसकी वजह से चेतना ऊपर रुकती नहीं है, वो नीचे फिसल जाती है। तो आपको दूसरी शुद्धियाँ पहले करनी पड़ेगी और फिर से प्रयास करें चेतना तक पहुँचने का। यदि आपको ये सब समझ में नहीं आता है कि क्या है तो गुरु का मार्गदर्शन लगेगा। गुरु पर विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि जिसको अज्ञान होता है उसको समझना भी असंभव होता है कि ये सब क्या है और श्रद्धा के अभाव में व्यक्ति कुछ नहीं करता। उसको शंका हो जाती है कि ये क्या उलझुल बातें हैं, मैं तो आराम से रह रहा हूँ, मैं तो अपने जीवन का पूरा मज़ा ले रहा हूँ, ये सब करने की मुझे क्या आवश्यकता है। तो इसका अर्थ है कि आप आध्यात्म मार्ग पर नहीं हैं अभी। अपने जीवन को ही अपना मार्ग बना लें, जीवन में ही सुख ढूंढें। जो जीवन से जिनकी अनासक्ति हो गई है वो आध्यात्म मार्ग पर हैं, जिनकी संसार से अनासक्ति हो गई है उनके लिए शुद्धिकरण आवश्यक है। नहीं तो जो व्यक्ति संसार को भी त्याग चुका है, जो आध्यात्म का कोई भी मार्ग नहीं अपनाता, उसका जीवन बड़ा नरकीय होता है। वो ना सांसारिक सुखों का उपभोग कर पाता है, ना आध्यात्मिक ज्ञान और शांति उसको मिलती है, बीच में रह जाता है। ऐसे लोग मार्ग भटक गए हैं, ऐसे लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिला है।
तो सारे के सारे गुरुओं का, सारे की सारी परंपराओं का, सारे विज्ञान, तंत्र, आध्यात्म का एक ही लक्ष्य है, वो है ऐसे लोगों को मार्ग दिखाना। मार्ग दिखाया जा सकता है, उसकी तरफ संकेत किया जा सकता है, चलना तो आप ही को है। तो सबसे ऊपर से शुरू करें, आपका जो लक्ष्य है वहाँ से शुरू करें। हो सकता है कि इतनी बुद्धि अपने आप जागृत हो जाए चेतना की साधना से, चेतना की शुद्धि से, कि आपको कुछ और न करना पड़े। जो सीधे मार्ग पर हैं वो कुछ आपने देखा होगा, कोई साधना कोई तप नहीं करते। जैसे रमन महर्षि हैं, निसर्गदत्त महाराज है, उन्होंने कभी कोई क्रिया नहीं की, उन्होंने कभी कोई योग नहीं किया, कोई प्राणायाम ये सब नहीं किया, आसन, और वो जीवन मुक्त हैं। और वो इतने ऊपर पहुंच गए हैं, उनका प्रकाश इतना तेज था कि सभी को प्रकाशित किया उन्होंने, सभी को मार्ग दिखाया। केवल यही नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे गुरु नानक है, जैसे कबीर है, मीरा है, महावीर है और जीसस है। इन लोगों ने कोई भी तांत्रिक क्रियाएं, कोई भी किसी भी तरह का योग नहीं किया। तो कुछ विलक्षणता आवश्यक है शुरू में, नैसर्गिक प्रतिभा आवश्यक है, तो ही ऐसे व्यक्ति को सीधा मार्ग अपनाना चाहिए। नहीं तो शुद्धिकरण बहुत बहुत आवश्यक होता है। आप ये न समझें कि मैं तो इतना बड़ा नहीं हो सकता, मैं तो पैदा ही अज्ञान में हुआ हूँ, अंधकार में हुआ हूँ, तो अब आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मूर्खता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। केवल इतना है कि अशुद्धि है चित्त में, अंतर शुद्धि से वह शुद्धि दूर हो सकती है और तुरंत देखेंगे किसी हाईवे की तरह आपके आध्यात्म मार्ग पर दौड़ने लगेंगे, तेज प्रगति होगी। लोगों की प्रगति इसलिए नहीं होती क्योंकि इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं, एक मार्ग अपनाते नहीं हैं, आत्ममूल्यांकन नहीं करते। उनको नहीं पता होता कि वो कहाँ तक अंधकार में है, कितने गहरी खाई में है और क्या सही उपाय है, उनको नहीं पता। विघ्न आते हैं, छोड़ देते हैं, संकल्प शक्ति नहीं है, या पथभ्रष्ट हो जाते हैं, इधर उधर तांत्रिक मांत्रिक पूजा अर्चना और देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, या पूरी तरह से गिर जाते हैं, पूरी तरह से सांसारिक भोगी हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कठिन मार्ग है, कठिन काम है, हर किसी के बस का नहीं है। कृष्ण ने कहा है कि लाखों में एक मेरा दर्शन करता है और उनमें से करोड़ों में एक मुझ में विलीन होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास ना करें। जब आप प्रयास शुरू करते हैं तो बड़ा कठिन लगता है कि ये तो नहीं होगा मुझसे, लेकिन जैसे आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतना में नहीं है। मेरा डर, मेरी अनिच्छा, मेरा दुर्बल संकल्प और तरह तरह की अशुद्धियाँ, विघ्न, बाकी लोग, ये समाज, अज्ञान, यही कारण है कि हमें परम स्थिति नहीं मिलती जल्दी। और कुछ ही भाग्यशाली लोग हैं जो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मेरा स्वयं का सफ़र भी ऐसा ही रहा है। इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद, हर तरह की मूर्खता करने के बाद, धीरे धीरे थोड़ी बहुत शुद्धि होने के बाद, गुरुजनों के संपर्क में आने के बाद, उनके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ। अब मेरा सारा समय इस प्रकाश को फैलाने में बीतता है। मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य बचा नहीं है। दूसरों को मार्ग दिखाना ही किसी भी ज्ञानी का जीवन लक्ष्य होना चाहिए। एक बार आप वहाँ पहुँच गए तो दो ही चीज़ें बचती है कि आपकी चेतना को परम शिखर पर, उच्च शिखर पर बनाए रखें, क्योंकि सभी मेरे ही रूप हैं, सभी जीव मेरा ही रूप है। तो उनका भी अज्ञान दूर करने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है। मेरा विचार है कि सभी साधक यही कर रहे हैं। बहुत बार देखा गया है कि हर तरह की शुद्धि हो जाती है और बुद्धि भी बड़ी अच्छी चलने लगती है, थोड़ी बहुत शुद्ध भी हो जाती है बुद्धि, लेकिन क्योंकि किसी गुरु के संपर्क में नहीं आता व्यक्ति, अध्यात्म के ज्ञान के संपर्क में नहीं आता, क्योंकि समाज में इस ज्ञान का अभाव है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है
न स्कूलों में है, न कॉलेजों में है, न आपके टीवी में है, न समाचार पत्र में है, न आपके माता पिता मित्रों किसी को नहीं पता। ये सभी एक तरह के गहन अंधकार में जीवन जी रहे हैं। तो सब कुछ होते हुए भी चेतना तक नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए इसको एक कृपा कहा गया है। जब तक कृपा नहीं होती तब तक वो व्यक्ति आध्यात्म के संपर्क में नहीं आता। यदि आप आ गए हैं, यदि आप ये सारा प्रवचन सुन रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आप पर कृपा हो गई है। अब आपको आगे बढ़ना है। ये अवसर जाने ना दें, इसको छोड़े नहीं, इस जीवन को नष्ट ना करें। हो सकता है कृपा दोबारा ना हो, किसे पता, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी जीवों पर ये कृपा होती ही है। जो भी थोड़े बहुत हाथ पैर मारता है, थोड़ा बहुत प्रयास करता है, उस पर कृपा होती है, उसको मार्ग मिलता है, उसको प्रकाश दिखाई देता है। तो यदि सब कुछ सही है, आपकी बुद्धि भी शुद्ध है, आपने वो 7 भाग सुन लिए हैं और आपको लगता है कि मुझ में तो ये सब अशुद्धियाँ नहीं है, फिर चेतना क्यों नहीं है? तो इसका अर्थ है कि चेतना शुद्धि अभी तक हुई नहीं है। आपका जीवन अचेतन ही है। भले ही बुद्धि है, भले ही वाक शुद्धि है, आचरण शुद्धि हो गई है, संबंधों में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों का जीवन एक अर्थहीन जीवन होता है, बेमतलब का जीवन होता है। उनको वो आनंद नहीं मिलता। थोड़ा बहुत भोग इधर उधर से कर लेते हैं, उसी को आनंद समझते हैं, उसी को सुख समझते हैं। तो इंद्रियों का सुख मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को, शारीरिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती, और वो ढूंढता रहता है कुछ। उसको ये तक पता नहीं होता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे किस बात की तलाश है। उसका अंतकरण पूरी तरह से खाली होता है, जीवन में खालीपन होता है, उदासीनता होती है, उदास होता है। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मुक्ति है। जब तक ये लक्ष्य मनुष्य बना नहीं लेता कि ये मेरा लक्ष्य है, तब तक जीवन खाली ही रहेगा, जीवन अर्थहीन ही रहेगा, या फिर वो व्यक्ति पथभ्रष्ट ही रहेगा। कभी कभी नीचे भी जाने लगता है, नीचे भी गिरने लगता है, उसकी उन्नति की जगह अवनति होने लगती है। जितनी थोड़ी बहुत चेतना है वो भी जाने लगती है, वो प्रकाश बुझने लगता है। तो यदि कृपा हो गई है तो हम इसको गंवाए नहीं, तुरंत चेतना का प्रकाश अपने मन में प्रज्वलित कर लें, जला लें। यदि नहीं पता ये सब क्या है तो गुरु के पास जाएं, जो भी मैंने रिकॉर्ड कर रखा है वो सब सुने एक बार। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो गुरु की कृपा आवश्यक है। यदि आपका जीवन अचेतन जीवन है तो उसको चेतना के प्रकाश से भर लें। चेतना की शुद्धि की, जैसे मैंने कहा, आत्मज्ञान से ही शुरू होती है। यदि आपको आत्म का ज्ञान नहीं है, मैं क्या हूँ इसका ज्ञान नहीं है, तो चेतना का प्रकाश नहीं होगा। ये जो सारे अनुभव है उसका अनुभव करता क्या है, यदि वो ज्ञान नहीं है तो मैं क्या हूँ इसका ज्ञान नहीं होगा, और आपका अहंकार आपका जीवन चलाएगा। सब बहुत कम होता है कि बुद्धि जीवन चलाती है। बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं होती। जब तक मनुष्य का शरीर है उसको बहुत शक्तिशाली प्रक्रियाएं चला रही हैं, वही चलाती रहती हैं। बुद्धि आती है, जाती है, थोड़ी देर के लिए प्रकट होती है, चली जाती है। जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो प्रकाशित होती है बुद्धि, फिर चली जाती है। लेकिन 90% जीवन जो निचली क्रियाएं हैं वही चला रही हैं। जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो नियंत्रण आ जाएगा अपने आप इस जीवन पर। न डर होगा, न क्रोध होगा, न वासनाएं होंगी, न दुख होगा, असीम शांति होगी। बुद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति ने माया को ही सच मान रखा है, इसीलिए माया के पीछे दौड़ता रहता है। माया तो वो मायावी मृग की तरह है जिसको पाना असंभव है। यदि यहाँ कुछ होता तो आप पा भी सकते थे। ये सपना है। सपने में आप कितना भी जोड़ तोड़ लें, सपने में आप कितना भी जमा कर लें, संग्रह की वृत्ति कितनी भी बड़ी हो, वो यह सब यही रह जाता है, वो सब चला जाता है। ये हम जब रोज़ नींद में जाते हैं तो देखते ही हैं कि
नींद निर्विकल्प समाधि की तरह है। न वहाँ पर आप राजा होते हैं, न भिखारी होते हैं, न आपका कोई परिवार होता है, न संतान होती है, न आपका कोई धन होता है, न जागीर होती है, न आपको कोई मान सम्मान होता है, कुछ भी नहीं। तो एक छोटी मृत्यु हम रोज अनुभव करते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें तो लगता है मैं तो हूँ, नींद केवल नींद की अवस्था है, और बात सच है। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, ये नींद बड़ी नींद में बदल जाएगी, और ये जो भी आपने इकट्ठा किया है कचरा, माया का कचरा, वो गायब हो जाएगा। क्या जाएगा साथ में, इस बात पर अभी से विचार करना आवश्यक है। एक बार आपको ज्ञान हो गया कि हाँ ये सब माया है, उसके बाद आप माया के पीछे भाग सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ये खेल है, ये लीला है, तो क्यों ना खेलें। हम यहाँ सीखने आए हैं, सारा जीवन सीखने के लिए हमने यहाँ पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, लेकिन उसका दूसरे भी उपयोग हैं। ये खेल भी है, ये लीला भी है, ये मनोरंजन भी है। तो एक बार आपको ये ज्ञान हो गया माया का दर्शन हो गया, तो आप खेल सकते हैं माया के साथ, उसमें कोई बुराई नहीं है। माया में पूरी तरह से लिप्त हो सकते हैं। बहुत से लोग माया को देखने के बाद आसक्ति उनकी छूट जाती है माया से, और वो सन्यासी हो जाते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है, आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी आपके जीवन में। एक बार आपने जगत की माया को देख लिया तो आत्मज्ञान के बाद माया का ज्ञान आवश्यक है। माया का ज्ञान ले लें, क्यों ये जगत माया है, क्यों मेरे सारे अनुभव, ना केवल जगत के अनुभव, सारे अनुभव मायावी अनुभव है, असत्य हैं, स्वप्न की तरह है। इसको बुद्धि का उपयोग करके अपरोक्ष अनुभव के द्वारा प्रत्यक्ष देख लें। लोगों से सुन के मान लेना अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। ये आध्यात्म का शिष्य नहीं करता। साधक स्वयं जानता है, स्वयं प्रयास करता है जानने का। उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर ले, माया क्या है, माया का स्वभाव क्या है। हमने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में बड़े विस्तार में बताया है, वहाँ से शुरू करें माया को जानना। ये चित्त ही माया है, चित्त निर्मित ही है माया। चित्त को जानना ही माया को जानना है। चित्त को जानने से चेतना प्रकट होती है, चित्त की शुद्धि आरंभ होती है। ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। चित्त का ज्ञान आपको मुक्त कर देगा। कहाँ से मुक्त कर देगा? स्वयं चित्त से। आप देखेंगे मैं चित्त की कोई भी परत नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह का अनुभव नहीं हूँ। मैं वो चेतना का प्रकाश हूँ जो चित्त को प्रकाशित करता है। जिसको भी प्रकाशित करता है वो मेरे ही रूप हैं, वो माया मात्र है, मैंने ही रूप लिए हैं। मैं वो पटल हूँ जिस पर ये चित्र की तरह सारे अनुभव आते हैं जाते हैं, सब के सब असत्य हैं। इससे अंतर्शुद्धि बहुत तेज हो जाएगी आपकी, तुरंत आसक्ति हो जाएगी, तुरंत मुक्ति हो जाएगी। ज़्यादा दिन नहीं लगते इसको। बस इसको वहाँ पर कायम रखने में, इस ज्ञान को बनाए रखने में थोड़ा बहुत प्रयास लगता है, क्योंकि चित्त की प्रवृत्ति है कि वो किसी न किसी वृत्ति में लगा रहता है, नीचे फिसल जाता है। वो ऊर्जा, वो शक्ति चेतना की नीचे चली जाती है, जिसको कि कुंडलिनी मार्ग में नीचे के चक्रों में स्थित बताया गया है। तो जो चक्रों का जो मॉडल है वो चित्त का ही एक मॉडल है। चित्त के ही तरह तरह की परतें चक्रों के रूप में दिखाई गई हैं, और जिस शक्ति की वो बात करते हैं वो चेतना है। चेतना को आपको सबसे ऊपर बनाए रखना है, नीचे की शुद्धि अपने आप होगी सिर्फ ज्ञान की वजह से। ज्ञान में वो शक्ति है। ये प्रयोग आपको स्वयं करना है। केवल जान लेना और प्रयोग करना दो विभिन्न बातें हैं। एक बार ज्ञान हो जाए तो उसको आपको अपनाना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। यदि ये सब ज्ञान हो भी गया है, क्योंकि व्यक्ति अभी भी किसी मार्ग पर सही लगा नहीं है, उसको कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो कुसंगति में पड़ जाता है, आम लोगों की संगति में पड़ जाता है, अध्यात्म के मार्ग पर नहीं रह पाता, और उसका जीवन नष्ट होता है, उसका समय नष्ट होता है। तो देखें, प्रयास करें, सत्संग में रहें, सुखी जीवों की संगत में रहें, और ज्ञानी लोगों की सत्संग में रहें। अपने जीवन को लक्ष्य दें। आपके जीवन का लक्ष्य जीवन से मुक्ति है, संसार से मुक्ति है, मनुष्य जन्म से मुक्ति है, अंधकार से, अज्ञान से मुक्ति है,
पीड़ा, दुख, कष्ट से मुक्ति है। इस लक्ष्य को सामने रखें। समय नष्ट ना करें, समय बहुत कम है। ये जीवन दिए की तरह है, थोड़ी देर जलता है, उसके बाद बुझ जाता है। जब तक ये ज्योति है जीवन की, उसके प्रकाश का उपयोग करें। देखें क्यों है ये जीवन, क्या लक्ष्य है इस जीवन का। हर अनुभव पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। क्या ये मेरा लक्ष्य है, क्या ये मेरा लक्ष्य है, इसका क्या अर्थ है। तर्क का उपयोग करें, बुद्धि का उपयोग करें, विवेक का उपयोग करें। किसी के द्वारा दिया हुआ लक्ष्य ना लें, स्वयं लक्ष्य बनाएं। किसी और ने लक्ष्य आप पर थोप दिया है, उसको सच ना मान लें। हो सकता है उस व्यक्ति का वो लक्ष्य हो सकता है वो लक्ष्य उस व्यक्ति को मुक्त कर रहा हो, उसको सुख दे रहा हो, लेकिन हो सकता है आपके लिए वो पूरी तरह से अर्थहीन हो, बेकार हो। जब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी तब तक आप लक्ष्य भी नहीं जान पाएंगे। एक बार चेतना का प्रकाश आ गया तो लक्ष्य आपके सामने प्रकाशित होगा। इतना भी नहीं होता तो गुरु के सामने समर्पण आवश्यक है। गुरु को देखें उसने क्या पाया है और उससे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। गुरु के दर्शन होने के बाद यही दर्शन है। गुरु के शरीर को देखना दर्शन नहीं है, गुरु ने क्या पाया है, कहाँ पहुँच गया है वो गुरु, ये देखना ही गुरु दर्शन है। ये दर्शन होने के बाद जो गुरु का लक्ष्य है उसी को अपना लें। हो सकता है कि समझ में ना आए शुरू में, जैसे जैसे आप उसी पथ पर चलेंगे गुरु का हाथ पकड़ के धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है कि हो सकता है कि ये मेरा लक्ष्य हो, वो मेरा लक्ष्य हो, मुझे और धन चाहिए, मुझे और स्त्रियां चाहिए, मुझे और संतान चाहिए, मुझे राजपाट चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, या फिर कोई बौद्धिक लक्ष्य आपके हो, मुझे किताबें लिखनी है, मुझे आविष्कार करने हैं, मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो इस तरह के भ्रम, विकर्षण धीरे कभी हो सकता है कि आ जाएं, और बहुत लोगों में आ जाते हैं। कभी कभी मैंने देखा है बड़े बड़े गुरुओं में भी ये विकर्षण होता है। हाँ, लोगों का यदि उससे भला हो रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, स्वयं के लिए कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, तो ये बेकार है। अध्यात्म में आत्म है। मेरे आत्म का लक्ष्य जब तक नहीं है तब तक ये दूसरे छोटे मोटे लक्ष्य किसी काम के नहीं है। देखें कि सब कुछ पहले से ही जैसा होना चाहिए वैसा है, सब कुछ सुंदर है। ये अस्तित्व पूरी तरह से सुंदर है। ये अस्तित्व अपने आप में परिपूर्ण है। इसमें कुछ भी जोड़ने की और कुछ भी घटाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा अज्ञान है कि हम उसे देख नहीं पाते और सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ ठीक करना है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इस तरह से पथ भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति। काफ़ी ऊपर पहुंचने के बाद भी, यहाँ तक कि अपनी चेतना का प्रयोग भी लोग इस तरह से समय नष्ट करने में करते हैं। आपको ऊपर उठना है, आपके प्रकाश में बाकी लोग अपने आप ऊपर उठेंगे। आपको कुछ अधिक करना नहीं पड़ेगा, केवल इस ज्ञान का प्रकाश फैलाना पड़ेगा, जो कि जो भी आता है हाथ फैलाकर आपके सामने उसको देना है। आपके पास असीम सागर है ज्ञान का, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इससे अधिक कोई सेवा नहीं करनी, उससे अधिक कोई कार्य नहीं करना। ज्ञान का दान श्रेष्ठ दान है, बाकी सब छोटे मोटे हैं। आपके पास है ही क्या देने के लिए? क्या ये सब जो आप देते हैं, दान करते हैं, वो क्या आपका है? वो तो सब माया है। माया में व्यक्ति अंधा हो जाता है, देखता है कि वो दूसरा व्यक्ति मैं नहीं हूँ, और मेरे पास कुछ है जो मेरा है और वो देना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए वो करना चाहता है। वो व्यक्ति भी मैं ही हूँ, वो मेरा ही रूप है, और ये जो आप ले दे रहे हैं वो सब माया है, वो सब स्वप्न है। स्वप्न खुलने के बाद स्वप्न चरित्र और स्वप्न में जो घटता है, वो स्वप्न के जो वस्तुएं हैं वो कहाँ विलीन हो जाती है कोई नहीं जानता। वो कभी न थी, न कभी है, न कभी होगी। इस स्वप्न से जाग जाएं और दूसरों को जगाएं। इससे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा दान क्या होगा? ध्यान न भटकने दे अपना। जब भी ज्ञान हो जाएगा कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मेरा ही रूप है, हर अनुभवकर्ता का ही रूप है। जैसे कि हर गहना स्वर्ण का रूप है, हर घड़ा, हर मूर्ति मिट्टी का ही रूप है, वैसे ही हर तरह का अनुभव जो भी इस चेतना के पटल पर आता है
वो मैं ही हूँ। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो इस तरह के भ्रम, विकर्षण, अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। यदि आपकी चेतना द्वैत में है, विभाजित है, मैं और जो मैं नहीं हूँ उसमें, तो उसको अद्वैत में लेकर आएं, उसको एकता में लेकर आएं, उसको समाधि में लेकर आएं। देखें कि ना अनुभव है, ना अनुभव करता है, अनुभव क्रिया मात्र है। यह अनुभव क्रिया एकता है। बीच में रहना अनुभव और अनुभव कर्ता के, अनुभव क्रिया है। यही समाधि है। बीच में आ जाए। समाधि का अर्थ ही होता है कि वो बुद्धि जो सम हो, न उधर हो न इधर हो, न बाहर हो न अंदर हो। जो बाहर है वही अंदर है, यही देखना समाधि है। और इस स्थिति में चित्त को रखना सविकल्प समाधि है। यही समाधि आपको मुक्त कर देगी। यही समाधि निर्विकल्प हो जाएगी। और तब आप देखेंगे कि न काल है, न देश है, न माया है, केवल मैं हूँ। यही कैवल्य है, यही ब्रह्म है, यही मेरा स्वरूप है।